ठीक है, या चीयरफुल दे देगा बस, पूरा इतना लंबा नहीं देता कभी भी। ठीक है, ये तो आपको इतना लंबा तो सिर्फ समझाने के लिए दिया जाता है, पेपर में तो आपको पता है एक वर्ड ही आता है वहाँ पे। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम लोग मिलनसार टाइप का। ठीक है, जैसे ये लोग देखो, ये बिल्कुल इनका नेचर कैसा है, मिलनसार टाइप का है, यानी कि बोनहोमी आप इसको कह सकते हो। ठीक, हिज बोनहोमी मेड एवरीवन कंफर्टेबल, यानी कि उसके मिलनसार स्वभाव ने सबको क्या कर दिया, कंफर्टेबल। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई बंदा चीयरफुल नेचर का होगा, फ्रेंडली नेचर का होगा, तो सब लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं उसके साथ। नेक्स्ट, अगला वर्ड है बाउंटियस। अब बाउंटियस का मतलब क्या होता है? बाउंटियस का मतलब होता है दैट इज प्लेंटीफुल, यानी कि प्रचुर मात्रा में। तो हमने इसके लिए तो बहुत सारे वर्ड किए हुए हैं, इसको हम एम्पल भी कह सकते हैं, एम्पल कह सकते हो, प्रोफ्यूज कह सकते हो, प्रचुर मात्रा में, है ना, बहुत सारे वर्ड। तो जनरस इन गिविंग, तो जनरस का मतलब एक तरीके से बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट, चैरिटेबल, ये सब कह सकते हो आप। ठीक है, अब जैसे ये देखो क्या कह रहा है, द फार्मर थैंक गॉड, उसके सामने भगवान का क्या किया, शुक्रिया किया, फॉर द बाउंटियस हार्वेस्ट। अब बाउंटियस हार्वेस्ट का मतलब कि मात्रा जो है बहुत ज्यादा हुई, मतलब फसल जो हुई उनकी बहुत ज्यादा मात्रा में हुई। तो द फार्मर थैंक्ड गॉड फॉर द बाउंटियस हार्वेस्ट। तो बाउंटियस हार्वेस्ट का मतलब कि भाई भर भर के उसको मिला, भरपूर मात्रा में फसल हुई। नेक्स्ट, बोस्ट। बोस्ट का मतलब क्या है? डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी फेंकना। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रैग भी कहते हैं। ठीक है, घमंड करना, गर्व करना किसी चीज पे, ब्रैग करना किसी चीज पे। ठीक, जैसे ये देखो, ये अपने अचीवमेंट्स पे क्या कर रहा है, इनके सामने बड़ी बड़ी फेंक रहा है। ठीक है, एक्सग्रेशन कर रहा है, तो ही बोस्ट अबाउट हिज अचीवमेंट्स, तो अपनी उपलब्धियों पर क्या करने लगा, गर्व करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट, बोवाइन। अच्छा, बोवाइन किससे रिलेटेड होता है? बोवाइन रिलेटेड होता है गाय से रिलेटेड। ठीक है, बोवाइन होता है गाय से संबंधित। अब इसको हम पर्सन के लिए भी कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बोवाइन है तो इसका मतलब वो बहुत ही सीधा सज्जन टाइप का है, और अदरवाइज तो फिर वो लेजी टाइप में भी कह सकते हो, कोई सुस्त टाइप का है ना। द फार्मर लुक्ड आफ्टर हिज बोवाइन एनिमल्स केयरफुली, तो बोवाइन का मतलब क्या जाएगा, गाय भैंस से, और वैसे भी स्पेशली गाय के लिए ही यूज होता है ये। ठीक है, जैसे आगे चल के फेलाइन हम पढ़ेंगे, भाई फेलाइन किससे रिलेटेड होता है ना। तो इस तरीके के सारे ऑप्शन इसमें आएंगे। ठीक, नेक्स्ट, ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक क्या होगा? ब्यूकॉलिक होता है ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, या रिलेटेड टू कंट्री साइड। कंट्री साइड में आपको बता ही चुका हूं, कंट्री साइड का मतलब है विलेज, यानी कि गांव से संबंधित, इसे हम कहते हैं कंट्री साइड, गांव के जैसा। ठीक है, अब ये देखो बिल्कुल ब्यूकॉलिक एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। ठीक है, तो दे एंजॉयड द ब्यूकॉलिक ब्यूटी ऑफ द विलेज, गांव की कैसी ब्यूटी को एंजॉय किया, ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक मतलब ग्रामीण, ग्रामीण ऐसा नहीं कि भाई शहरी, इसमें ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। तो जब भी पेपर में ब्यूकॉलिक पूछेगा तो आपसे सिर्फ इतना पूछ लेगा, या तो कह देगा कंट्री साइड, या सिर्फ कह देगा आपसे रूरल। नेक्स्ट, ब्रेड का मतलब क्या होता है? ब्रेड का मतलब होता है बिगड़ा हुआ बच्चा। ठीक है, अ बैडली बिहेव्ड चाइल्ड, या स्पॉइल्ड चाइल्ड भी कह सकते हैं आप इसको, स्पॉइल्ड चाइल्ड। स्पॉइल्ड का मतलब बिगड़ा हुआ, माँ बाप के लाड़ प्यार ने जिसको बिगाड़ दिया हो। जैसे ये देखो, ये चिंटू कैसा है यहाँ पे। द ब्रेट रेफ्यूज टू लिसन टू एनीवन, यानी कि वो जो बिगड़ल बच्चा था उसने किसी की बात को सुनने से मना कर दिया। अब ये लोग मना रहे हैं इसको, समझा रहे हैं, लेकिन ये मान नहीं रहा है। और ये देखो क्या सब्जियों का इसने क्या कर दिया, ये सब कुछ फेंक दिया इसने। ठीक है, तो जो बिगड़ल बच्चे होते हैं दे आर ब्रेट। ब्रेविटी क्या होता है? ब्रेविटी सबको पता है, ब्रेविटी होता है, ब्रेविटी किससे बना है? ब्रेविटी बना है ब्रीफ से। ब्रीफ यानी कि संक्षेप में किसी चीज को बोलना। ठीक है, शॉर्ट में किसी चीज को करना, कंसाइज, उसी के लिए बस। ब्रीफ क्या होता है? ब्रीफ एडजेक्टिव होता है। और ब्रेविटी क्या होता है? ब्रेविटी नाउन होता है। तो अब कई जगह पेपर में मैंने देखा ब्रेविटी भी आता है, कई जगह पर ब्रीफ भी आता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। तो ही एक्सप्लेन द आइडिया विद ब्रेविटी, उसने उस विचार को एक्सप्लेन किया कैसे? शब्द, ब्रेविटी मतलब शॉर्ट में किया। ठीक है, नेक्स्ट, बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी चीज को मजबूती देना, सपोर्ट करना, मजबूती देना, इसे हम कहते हैं बोल्स्टर। जैसे ये देखो, ये दोस्त इसको क्या कर रहा है, या तो इसका दोस्त है या इसका बड़ा भाई है। दोस्त भी सपोर्ट करता है और बड़ा भाई भी अक्सर सपोर्ट करता है, और खासकर बुरे समय में या तो आपका दोस्त काम आता है या आपका भाई काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लिस। ब्लिस का क्या मतलब है जी? देखो, ब्लिस का मतलब होता है परफेक्ट हैप्पीनेस। इसको हम लोग क्या भी कह सकते हैं, इसको हम लोग यूफोरिया भी कह सकते हैं। यूफोरिया, यूफोरिया समझते हो आप? यूफोरिया मैंने बताया आपको एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ठीक है, यूफोरिया इज कॉल्ड एक्सट्रीम हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस के लिए तो बहुत सारे वर्ड हैं, मान लो जैसे मैं कहूं ग्ली, तो वो भी हैप्पीनेस के लिए होता है ना। तो लेकिन वो तो तमाम वर्ड हैं, बट मैं ज्यादा इसलिए नहीं कराता हूं, उसका कारण है क्योंकि मुझे पता है जब ई पे आएंगे तो यूफोरिया करेंगे, जी पे आएंगे तो ग्ली करेंगे, और जब हम ए टू जेड कर ही रहे हैं तो फिर हमें सब कुछ छोड़ना ही नहीं है। तो फिर क्यों मैं यहाँ लाइन लगा दूं अभी से? लाइन तो तब लगेगी जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे, है ना। तो अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ सिंगल सिंगल वर्ड करते चलो। तो शी फेल्ट ब्लिस आफ्टर अचीविंग हर गोल। ऑब्वियसली बात है, जब आपका जीवन में गोल अचीव हो जाता है तो फिर कैसा लगता है? फिर तो सब कुछ एक तरीके से स्वर्ग लगता है ना, खुशी ही खुशी लगती है। ब्लेंड का मतलब क्या होता है? देखिए, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स करना। बस पेपर में इतना आ जाएगा, मिक्सचर या मिक्स। तो स्मूथली चीजों को मिक्स करने से ब्लेंड कहते हैं। जैसे कलर्स को क्या कर रही है, ब्लेंड। अच्छा, कभी कभी हो सकता है आपको ये वाला ब्लेंड आ जाए, ब्लेंड, इसका मतलब होता है डल, है ना, डल एंड बोरिंग होता है ये वाला ब्लेंड। ठीक, द कलर्स ब्लेंड ब्यूटीफुली इन द पेंटिंग। ठीक है, तो पेंटिंग में जो कलर्स हैं वो कैसे मिलते हैं? बहुत ही अच्छे तरीके से, ब्यूटीफुली मतलब अच्छे तरीके से। लो नाम ले रहा था तुरंत आ गया। देखो, इस ब्लेंड का मतलब होता है लैकिंग स्ट्रॉन्ग टेस्ट या इंटरेस्ट। अब मैं बताता हूँ, जैसे मान लो सपोज करो फूड की बात है ना, अगर ब्लेंड फूड की बात कर रहा है कि भाई फूड की बात हो रही है, तो इसमें आप समझ जाओ कि वहां पर कैसा हो रहा है, जिसमें स्ट्रॉन्ग टेस्ट की क्या हो, लैकिंग मतलब कमी हो। ठीक है, जिसमें टेस्ट की कमी हो उसे हम बोलेंगे ब्लेंड। लेकिन अगर पर्सन ब्लेंड है, ठीक है, समझ लो, अगर पर्सन ब्लेंड है फिर उसमें जो है वो कैसा है, डल एंड बोरिंग है। ठीक है, तो द फूड वाज ब्लेंड एंड टेस्टलेस, तो मतलब फीका और बेस्वाद का। ठीक है, पेपर में दोनों आ जाते हैं, टेस्टलेस भी आ सकता है, सीधा दे देगा आपको टेस्टलेस, या आपको दे देगा बोरिंग या डल। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। बिकर, बिकर का क्या मतलब है भाई? देखो, बिकर का मतलब होता है छोटी सी बात पर झगड़ा करना, छोटी सी बात पर। ठीक है, मतलब अनइंपॉर्टेंट चीजों पर लड़ना। जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं, बिकरिंग कर रहे हैं। ठीक है, आर्ग्यू ओवर ट्राइवल मैटर्स। ट्राइवल का मतलब क्या होता है? ट्राइवल का मतलब आपने पढ़ा होगा, ट्राइवल मींस अनइंपॉर्टेंट, मतलब ऐसी चीजों पर लड़ना, बिकरिंग करना जिसका कोई महत्व ना हो। द ब्रदर्स केप्ट बिकरिंग ऑल डे, वो जो भाई हैं दोनों दिन भर लड़ते रहे। यहाँ पर भाई बहन दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि जो भाई बहन है ये दोनों बिकरिंग कर रहे थे, मतलब कोई बात नहीं है, बस लड़ रहे हैं। ठीक है, बाइस। अब बाइस तो सबको पता है, कभी कभी बाइस आ जाता है क्योंकि बाइस नाउन है, कभी कभी क्या हो जाएगा, बाइस आ जाएगा।
ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब पेपर में देखो ये भी आ रखा है और ये भी आ रखा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आपको क्या पता होना चाहिए, इम्पार्शियल। या तो इसे अनफेयर कह दो, ये दिया हुआ है यहाँ पर अनफेयर, या आपको पेपर में क्या मिल जाएगा, इम्पार्शियल मिल जाएगा। इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष। नहीं नहीं, एक सेकंड, इम्पार्शियल, पार्शियल होता है पक्षपात और इम्पार्शियल हो जाएगा निष्पक्ष। नहीं नहीं, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, हाँ मेरा हिंदी गड़बड़ हो गई। एक सेकंड, बाइस का मतलब होता है पक्षपात करना, ठीक है। अब अनफेयर भी पक्षपात होता है ना, और पार्शियल होगा, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी, पार्शियल, ठीक है। तो पार्शियल मतलब पक्षपात। द टीचर शोड नो बाइस, टीचर ने कोई पक्षपात नहीं दिखाया टुवर्ड्स एनी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट के प्रति। और एक टीचर को ऐसा ही होना चाहिए कि भाई किसी भी स्टूडेंट के प्रति, चाहे वो लड़का हो लड़की हो या कोई भी हो, है ना, कोई बाइसनेस नहीं दिखाना चाहिए, है ना। बी डेजल, बी डेजल करना मतलब इंप्रेस करना, ठीक है, इंप्रेस करना, मैस्मराइज करना, ठीक, अट्रैक्ट करना, चकाचौंध कर देना, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। द परफॉर्मेंस बी डेजल्ड द ऑडियंस, तो जो परफॉर्मेंस था, अब होगा ये कोई कलाकार होगा, सिंगर होगा, है ना। अब ये कौन सा सिंगर है तुम्हारा फेवरेट सिंगर आज के टाइम में, जैसे अरिजीत सिंह, मिस्टर ए, उन्होंने तब संन्यास ले लिया शायद। तो अरिजीत सिंह का परफॉर्मेंस ऐसे ही होता है, वो सबको बीडेजल कर देता है, सबको क्या कर देता है, इंप्रेस करता है अपनी ब्रिलियंस से, ठीक है। तो बीडेजल का सिंपल मीनिंग आ जाएगा इंप्रेस करना, ठीक। बेकन, बेकन मींस, बेकन का मतलब होता है इशारे से किसी को बुलाना, ठीक है, इशारा करना। तो यहां पर सीधा आ जाएगा जेस्चर, जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना, या सिग्नल भी दे सकते हो आप, ठीक है, जेस्चर करना ना, इशारा करना। तो शी बेकन हिम टू कम क्लोजर, उसने उसकी तरफ इशारा किया कि मेरे पास आओ नजदीक, ठीक है। बैशन, बैशन क्या होता है, बैशन को हम एक तरीके से कहते हैं किला, किला कह सकते हो, मजबूत किला, अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और डिफेंस, दिस इज कॉल्ड बैशन, ठीक है। मजबूत गढ़ कह सकते हो, बात वही है, ठीक है। डिफेंस सीधा सा हो जाएगा, डिफेंस या सपोर्ट, ये आ जाएगा। द सिटी बिकेम अ बैशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो पूरा शहर है वो एक तरीके से क्या बन गया, मजबूत गढ़ बन गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ले सकते हो, जैसे सपोज करो, मान लो सामने से दुश्मन आ रहा है और ये जो है ये बैशन है, तो बैशन का मतलब सिंपल होगा कि भाई ये एक सपोर्ट है जहां से दुश्मन को रोका जा सकता है, ठीक है। तो बैशन का मतलब है बचाव, डिफेंस। नेक्स्ट, बैशफुल, बैशफुल कैसा होता है, बैशफुल होता है एक शर्मीला, है ना। अब देखो जब तो कल तुम्हारी सगाई होगी, है ना, शादी के टाइम पे घर वाले बुलाएंगे तुम्हें, तो उस समय पर तुम कैसे हो जाते हो, बैशफुल हो जाते हो। बैशफुल का मतलब है शाय हो जाते हो तुम, शर्मीले हो जाते हो, कॉय हो जाते हो, कॉय, है ना, शिपिश, शिपिश, शर्मीले हो जाते हो, ठीक है। तो शाय कह सकते हो, इजिली एम्ब्रेस कह सकते हो, ये होता है बैशफुल, ठीक। द बैशफुल बॉय अवॉइडेड आई कॉन्टेक्ट, तो सीधी सी बात है, जब आपको शर्म आएगी तो आप आई कॉन्टेक्ट कहां ही मिलाओगे, है ना। तो ये तुम्हारी बात हो रही है, ठीक। बैलेड, अब बैलेड क्या होता है, बैलेड ना एक्चुअल में यहां नहीं यूज होता है, ये फॉरेन में बहुत यूज होता है, ठीक है। ये एक तरीके का गीत होता है, सॉन्ग होता है। पेपर में इसको सॉन्ग भी दे देगा, है ना, पेपर में इसको पोएम भी कह देगा, ठीक है। लेकिन ये कौन सा सॉन्ग और कौन सी पोएम होती है, ये वो सॉन्ग या वो पोएम होती है जिसके माध्यम से हम क्या दिखाते हैं, मतलब एक तरीके से आप इसको ये कह सकते हो कि इस सॉन्ग के माध्यम से हम एक कहानी, एक स्टोरी को नरेट करते हैं, तो नैरेटिव पोएम इसीलिए कहा गया है, ठीक है। तो बैलेड क्या है, एक सेंटिमेंटल सॉन्ग होता है, ठीक, रोमांटिक बैलेड, है ना, गाथा गीत भी कह सकते हो। तो मेन है कि बैलेड का मतलब होता है पोएम या सॉन्ग, ठीक। नेक्स्ट, बम्बास्टिक क्या होता है भैया जी, बम्बास्टिक का मतलब होता है एक बहुत ही तड़क भड़क वाला स्पीच, है ना। बम्बास्टिक स्पीच, देखो यहाँ पे पिक्चर वही लगाया है, बम्बास्टिक स्पीच। बम्बास्टिक स्पीच का मतलब होता है कि बहुत ही शो ऑफ टाइप का, है ना। यहाँ पर देखो क्या लिखा, यूजिंग हाई साउंडिंग बट मीनिंगलेस लैंग्वेज, मतलब बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, दिखावटी वाला। तो बम्बास्टिक का जब पेपर में ऑप्शन आएगा तो शो ही आएगा। अब देखो लिखने को मैं सिर्फ इतना भी लिख सकता था, शोई, क्योंकि जनरली बच्चों को हैबिट इसी की आदत होती है, भाई इतना लिख दो बाकी खत्म, नहीं, एक बार पता तो कर लो, जब आप बेसिक से पढ़ रहे हो तो आपको कल को पता तो चलेगा। संजय सर ने बताया था कि भाई बम्बास्टिक का मतलब होता है कि जिसमें साउंड ज्यादा होती है, दिखावा ज्यादा होता है, लेकिन लैंग्वेज का कोई अर्थ नहीं है, मतलब जैसे नेता लोग कहते हैं ना बड़ी बड़ी ऐसे, तो ये बम्बास्टिक स्टाइल हो गया। अब डीप में समझ में आ गया आपको। और ये तो क्या है, इनकी तो मैं झड़ी लगा दूंगा आगे चल के, तो इनकी टेंशन ना लो, है ना। बस ये अच्छे रटने भी नहीं होते हैं, बस मेन तो ये कि एक बार पढ़ लो और हिंदी में यहाँ पढ़ लो बस। और सबसे बड़ा खेल तो ये खेलते हैं पिक्चर्स, ठीक है। तो आपको ये ऐसे ही लर्न करना है, और जब मैं इसके ऑब्जेक्टिव देता हूँ पीछे, तो वहां जो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन होता है उसको लर्न कर लिया करो, बस बात खत्म। ब्रोच का मतलब क्या होता है, ब्रोच का मतलब होता है किसी मुद्दे को उठाना, ठीक है, किसी विषय को उठाना। मान लो कोई मीटिंग चल रही है और आपने सपोज करो कोई टॉपिक उठा लिया कि भाई भारत में जो है एआई को लेकर, एआई समिट आपने देखा होगा अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे क्या हुआ, तो एआई को लेकर आपने इस टॉपिक को ब्रोच कर दिया मीटिंग में। तो ब्रोच करना मतलब इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना। तो शी ब्रोच द इश्यू ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान उसने उस मुद्दे को ब्रोच किया, मतलब उस मुद्दे को उठाया। ब्रोबीट, ये तो तुम सब जानते हो, ब्रोबीट का मतलब है किसी को इंटीमिडेट करना, किस, है ना, या कभी देखो इतना भी आ जाएगा, डराना, बुली करना, है ना, बुली करते हुए डराना किसी को, तो सिंपल बुली भी दे देगा। धमकाना, है ना, थ्रेटन करना किसी को, ये भी आ सकता है। अब सिनोनियम तो बहुत बन जाएंगे, और सिनोनियम की चिंता मत करो लाडलो, प्रैक्टिस के लिए तो इतनी खतरनाक चीज तैयार कर रहा हूं मैं बुक आप लोग के लिए, ठीक है। 10 अप्रैल को बिल्कुल आपको ऐसा मजा आएगा कि तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब तो सीजल वैसे भी लेट हो रहा है, अंदर की खबर बता दूं आपको, सीजल लेट हो रहा है, ठीक है। सीजल लेट होगा क्योंकि हो सकता है एडिक्विटी चेंज हो जाए, ठीक है। चेंज होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो बहुत बढ़िया, आपका स्तर बहुत ऊपर का चल रहा है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ही ट्राई टू ब्रोबिट, उसने डराने धमकाने की कोशिश करी एम्प्लॉइज को, ठीक है, एग्रीमेंट के लिए कि भाई इस बात पे मान जा, नहीं तो तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं, ठीक है। ऐसे ही करते मैनेजर लोग, ठीक। बफून, बफून क्या होता है, बफून होता है एक तरीके से वो व्यक्ति जो मूर्ख टाइप का, जोकर टाइप का होता है, ठीक है, जोकर कह सकते हैं आप इसको, जोकर, ठीक। तो रिडिकुलस आ जाएगा, फुलिश आ जाएगा, ये नेगेटिव में ही आता है, ठीक है। ही एक्टेड लाइक अ बफून, वो एक जोकर की तरह पार्टी में एक्ट कर रहा था, ये बिल्कुल सही देख रहे हो, पिक्चर एकदम सही सेट हो रखी है। ब्लाइथ, ब्लाइथ का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब जिसको कोई परवाह ना हो, ठीक है, कोई परवाह ना हो, बिल्कुल केयर फ्री,
अनकंसर्न, कोई इसको टेंशन नहीं है, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, एकदम काम, है ना। शी रिमेन ब्लाइथ डिस्पाइट द वार्निंग, चेतावनी मिली लेकिन उसके बाद भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखो बिल्कुल मजे में टहल रही है, इसको हो सकता है रोड की वार्निंग हो, लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो पेपर में इसका ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज केयर फ्री, अनकंसर्न, कोई परवाह नहीं है, रिलैक्स्ड आ जाएगा, काम आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएंगे इसके, ठीक है। ब्रस्क, ब्रस्क का मतलब होता है मतलब बहुत ही रूखा और कड़वा रिप्लाई करना, ठीक है। ब्रस्क एक तरीके से कैसा रिप्लाई होता है, बहुत ही रूखा, है ना। कर्ट, कर्ट का मतलब इम्पोलाइट ही होता है, कर्ट रिप्लाई जो होता है वो इम्पोलाइट रिप्लाई होता है, यानी कि रूड रिप्लाई भी आप इसको कह सकते हो, इम्पोलाइट रिप्लाई कह सकते हो, ये होता है ब्रस्क। हिज ब्रस्क रिप्लाई, उसका जो ब्रस्क रिप्लाई था उस सभी ने उसको क्या कर उसके ब्रस्क रिप्लाई ने सबको क्या कर दिया, ऑफेंड कर दिया, ठीक है, नाराज कर दिया। ऑफेंड करना मतलब नाराज करना। नेक्स्ट है बर्लेस्क। अब बर्लेस्क क्या होता है भैया जी? बर्लेस्क का मतलब होता है, आप इसको एक तरीके से ये कह सकते हो किसी की नकल करना, ठीक है। बट नकल कैसी? अच्छा, पेपर में तो सिर्फ इतना आएगा, इमिटेशन, पेपर में आ जाएगा कॉपी, ठीक है, कॉपी या इमिटेशन, नकल, बस पेपर में इतना आएगा, ठीक है, ये आएगा। लेकिन ये एक तरीके से क्या है, ये नकल तो है किसी की, बट मजाक उड़ाते हुए। कॉमिक का यही मतलब है, मजाक उड़ाते हुए, है ना, एग्जेगरेटेड, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है। जैसे ये देखो, ये तो यहाँ पे सही है लेकिन ये बर्लेस कर रहा है, ये इसकी नकल उड़ा रहा है। तो द प्ले वॉज अ बर्लेस्क ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, जो नाटक था, ठीक है, जो नाटक था, प्ले मतलब नाटक, वो राजनीतिक जीवन की हास्य नकल था। मतलब सपोज करो जैसे पॉलिटिकल लाइफ है ना, और एक नाटक बनाया हमने, तो ये जो नाटक है ना, ये किसी के राजनीतिक जीवन को दिखा रहा है, तो ये एक तरीके से क्या है, कॉपी है, ठीक है। और आपको पता है कि नाटकों में बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, तो इसी को हम बर्लेस कहते हैं, ठीक है। तो बर्लेस का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, कॉपी करना किसी चीज को। अच्छा, खत्म हो गया। तो चलिए, ये थे इसमें वीके वर्ड्स। अब आते हैं हम लोग वन वर्ड पे। वन वर्ड तो आपको बहुत सिंपल से आसान है, एम्बल। एम्बल का मतलब होता है, अच्छा, एम्बल को एम्बुलेंस से कर लेना, एम्बुलेंस जब आती है तो वो एकदम से तेजी से जाती है, तो एम्बल का मतलब होता है वॉक, और मस्ती में धीरे धीरे आराम से चलना, ठीक है, ये होता है आपका एम्बल। ये देखो बिल्कुल एकदम मस्त ये बंदा जो है हमारा, वो क्या कर रहा है, एम्बल कर रहा है, ठीक है, ये वाला। हालांकि ये सब तो अपने स्पीड में है, लेकिन ये जो हमारा भाई है ये एम्बल कर रहा है, ठीक है। ही एम्बल थ्रू द पार्क इन द इवनिंग, वो पार्क में एम्बल कर रहा था, मतलब धीरे धीरे टहल रहा था, ठीक है। इन्विजिलेटर कौन होता है? अब यार ये तो बहुत आसान है, ये तो हर बच्चे को ही आता होगा, ठीक है। एक वो व्यक्ति जो आपने बोर्ड में एग्जाम दिए होंगे, है ना, वहां पर, या अभी भी देने जाते हो पेपर, तो जो आपकी ध्यान रखता है, आपकी कॉपी को चेक करता है, जो सुपरवाइज करता है आपको, तो उसी को तो इन्विजिलेटर कहते हैं। तो बस सिंपल हो जाएगा, ये इन्विजिलेटर आपका ये आंसर होता है, ठीक है। इनडेलिबल का मतलब, इनडेलिबल का मतलब, सॉरी, इनएडिबल, इनएडिबल का मतलब जो खाने योग्य ना हो। अब जैसे सपोज करो ये मोहतरमा कुछ बना रही होंगी, इतना जला दिया कि अब ये इनएडिबल हो गया, तो ये खाने लायक नहीं है। जब कोई चीज खाने लायक नहीं होती है तो उसे हम इनएडिबल बोलते हैं। देखो, एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, अगर मैं इसे कितना कहूं, खाने योग्य, पेपर में ये भी आ जाता है, एडिबल भी। लेकिन इनएडिबल जब दिया है तो जो खाने योग्य ना हो, तो दोनों वर्ड तैयार हो गए यहाँ से आपके। एक्वेरियम, ये तो देखा होगा आपने, घरों में लोग रखते हैं ना, एक टैंक होता है जिसमें मछलियां रखी जाती हैं, ये खासकर हॉस्पिटल वगैरह में भी आपने देखा होगा, वहां रखा रहता है एक्वेरियम, ठीक। एलियन, एलियन किसी फॉरनर को कहते हैं, कोई विदेशी, है ना। अब हमारे लिए तो ये मंकी मैन जो है ये विदेशी ही तो है, एलियन ही है, ठीक है, ठीक है जी। और एलियन का मतलब फॉरनर भी होता है, एलियन का स्ट्रेंजर भी आता है, स्ट्रेंजर, ठीक है, फॉरनर, स्ट्रेंजर, ठीक। जैसे नेटिव क्या होता है, नेटिव, नेटिव इंडिजिनस, नेटिव होता है स्वदेशी, ठीक है। नेक्स्ट, पंक्टिलियस। पंक्टिलियस का मतलब क्या होता है? देखो, पंक्टिलियस हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत ही क्या हो, एक तरीके से केयरफुल हो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर। तो जो व्यक्ति अपने रूल्स रेगुलेशंस को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल हो, ठीक है, बहुत ज्यादा सावधानी बरतता हो, उसे हम पंक्टिलियस कहेंगे। तो पेपर में सिर्फ इतना आ जाता है, केयरफुल, सतर्क, कॉशियस। और ये देखो, ये ट्रेनिंग में आपको पता ही है, ये लोग बहुत पंक्टिलियस होते हैं, एक एक चीज को, एक एक रूल्स को, हर चीज को फॉलो करते हुए चलते हैं, तो दे आर पंक्टिलियस, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन, यार बच्चों ये वर्ड तो आ ही गया, और इसको आपको थोड़ा सा ऐसे भी समझना है कि जिंदगी में जब आपको ऐसा लगे ना कि यार अब कुछ काम नहीं हो रहा है, या मैं कहीं गलती, मतलब कहीं मुझसे गड़बड़ हो रही है, तो आपको बैठ के ना खुद को टाइम देना है, किसी से मत पूछो, कुछ मत देखो, कोई वीडियो वीडियो मत देखो इधर उधर, सिर्फ ये देखो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। जब आप आत्मचिंतन करते हैं, उसी को इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, उसी को कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ये बेस्ट वर्ड है और ये हर इंसान को करना चाहिए। हम आजकल भारी दुनिया में इतने ज्यादा बह गए हैं कि हम आत्ममंथन करना छोड़ दिया। तो ये जो लड़का है ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। तो आज के बाद याद रखना, जब भी कभी दिक्कत हो तो बैठ के टाइम दो, खुद को समय दो, खुद को समय दोगे तो जिंदगी में चीजें बहुत बेहतर होंगी, ठीक है। वर्बेटिम, वर्बेटिम होता है हूबहू शब्दों को दोहराना। जैसे ये मैडम कुछ बोल रही हैं, ठीक है, इनका नाम है बबली, मैडम बबली, ठीक है, बबली मैडम है, और इसका नाम है पिंटू, पिंटू। तो जैसा बबली मैडम बोल रही है वैसा ही पिंटू बोल रहा है, तो वर्ड फॉर वर्ड इसे हम कहते हैं वर्बेटिम, ठीक है। ग्रेफिटी, ग्रेफिटी आपने देखो अब सबसे बड़ी पता है क्या बात है, ये पिक्चर मेथड इतना फेमस हो रहा है इस बार, अब लोगों ने, बहुतों ने, मैंने देखता देखता हूं आजकल भेजते हैं बच्चे कि सर यूज करना स्टार्ट कर दिया जब से आप पिक्चर मेथड से करा रहे हो इस तरीके से। तो अच्छा है, क्या अच्छी चीजें हैं, पर ये सच में बता रहा हूँ बहुत अच्छा मेथड है, मतलब बहुत ही, बहुत बच्चे ना मुझसे ये भी बोलते थे कि भैया इसमें ना पहले पता क्या होता था, पहले एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जैसे ग्रेफिटी बोल दिया और आपने समझा दिया कि भाई दीवार पर लिखा हुआ चित्र या कुछ, लेकिन हमें समझ में नहीं आता था। अब क्या है, अब ये बिल्कुल देखने के बाद एकदम माइंड में से छप जाता है कि ग्रेफिटी कभी भी आएगा तो हम उसको बता देंगे कि भाई दीवारों पे जो ये पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, है ना, इस टाइप की देखते हो, है ना, रोड के किनारे भी बनी हुई होती हैं, तो उनको हम ग्रेफिटी कहते हैं। राइटिंग्स या ड्राइंग्स ऑन द वॉल, दीवार पर कुछ लिख देते हैं ना, उसको भी क्या ही कहते हैं, ग्रेफिटी कहते हैं, ठीक है। एंटोमोलॉजी, याद रखना जब भी एंट आ जाए इसका मतलब होता है इंसेक्ट्स, आंट से रिलेटेड कर देना इसको, आंट से, आंट चीड़ी तो चीटी इंसेक्ट होती है, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। इसका पेयर एटमोलॉजी से देता है कभी कभी, तो एटमोलॉजी बताऊंगा क्या होगा। तो ये एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों। देखो ये पिक्चर बिल्कुल शानदार लगी है ना, कीड़े मकोड़ों के ऊपर अध्ययन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है।
ड्यूरेबल, ड्यूरेबल होता है कोई भी चीज जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, जो टिकाऊ होती है। देखो ये बैग कितना बढ़िया, ये मजबूत बैग लग रहा है फौजी वाला, तो ये ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल का मतलब लॉन्ग लास्टिंग। हाँ भाई तू जो ये शर्ट लाया ये कैसी है भैया, ये ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल का मतलब जो लंबी टिके, लंबी चले, है ना, टिकाऊ हो। लिटरेट, लिटरेट बंदा जो पढ़ भी सकता है लिख भी सकता है उसे कहते हैं लिटरेट, यानी कि जो साक्षर हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति। एबल टू रीड एंड राइट, दिस इज कॉल्ड लिटरेट। अब अगर इसी का उल्टा आ जाए तो बताना बाबू क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे इलिटरेट, है ना। इलिटरेट क्या होता है, इलिटरेट होता है जो ना पढ़ सके ना लिख सके, दैट इज कॉल्ड अज्ञानी। ठीक है, दोनों वर्ड तैयार हो गए। इनक्रेडिबल, देखो इनक्रेडिबल होता है हार्ड टू बिलीव। अब सपोज करो कोई बंदा कहीं नाटक वो सॉरी परफॉर्मेंस देखने गया, ठीक है, अब घर आकर उसने बताया कि भाई ऐसा परफॉर्मेंस है, तो आप उसकी बात को विश्वास ही नहीं कर पा रहे। हार्ड टू बिलीव, जिस पर आप विश्वास ना कर सके, अविश्वसनीय, ठीक है, उसको कहते हैं इनक्रेडिबल। अच्छा कल को पेपर में अगर क्रेडिबल पूछ ले तो क्रेडिबल होगा दैट कैन बी बिलीव्ड। तो यहां से कितने वर्ड तैयार हुए, दो। ठीक है, इनक्रेडिबल मतलब जिस पर विश्वास न कर सके, और क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके। ओमनीसिएंट, जिसको सब कुछ पता है, और भोले बाबा को सब कुछ पता है। हाथ जोड़ लो फटाफट, जय भोले बाबा जी। गॉड इज कंसिडर्ड ओमनीशिएंट, तो भगवान को सब चीज का ज्ञान है। मिस अप्रोप्रिएट, प्यारे बच्चों मिस अप्रोप्रिएट आपका ये सीएचएसएल में पूछा हुआ है क्वेश्चन, लेकिन एक वर्ड आता है एम्बेजलमेंट, इसका भी सेम मतलब होता है। इसका भी सेम मतलब होता है गबन करना। गबन करना मतलब पैसे को बीच में से खा जाना। देखो जैसे मान लो ये मैनेजर होगा, अब कंपनी का ये इतना सारा पैसा है, तो कर दिया ना गड़बड़, कुछ मार लिया, तो यूज रॉन्गली इलीगली, जब आप पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो तो उसे मिस अप्रोप्रिएट कहते हैं। या एम्बेजल का भी मतलब वही होता है गबन करना, या पीक्यूलेट, पीक्यूलेट का मतलब भी गबन करना ही होता है। ठीक है, ये होता है आपका मिस अप्रोप्रिएट या पीक्यूलेट या एम्बेजलमेंट। ठीक है, तो उसने कंपनी के फंड को क्या कर दिया, मिस अप्रोप्रिएट कर दिया। इनसॉल्वेबल, ये तो बहुत सिंपल है, मतलब जिसको सॉल्व ना कर सके वो इनसॉल्वेबल है। अच्छा एक होता है इनसॉल्यूबल, SOLUBLE, SOLUBLE, इनसॉल्यूबल। आपको पता है इनसॉल्यूबल क्या होता है? इनसॉल्यूबल मतलब जो डिसॉल्व ना हो, जो घुले ना। ठीक है, इसे इनसॉल्यूबल कहते हैं। अब इनसॉल्यूबल मतलब जिसको सुलझाया ना जा सके, तो बहुत ही सिंपल है। प्रॉब्लम इनसॉल्वेबल है तो मतलब सुलझाई नहीं जा सकती, तो जैसे फंसा हुआ है समस्या में और ये सुलझेगी नहीं इससे। ठीक है, एनविटी, एनविटी क्या होता है, देखो एनविटी होता है जब आप रिटायर हो जाते हैं ना, और उसके बाद जो आपको फिक्स पेमेंट मिलता है रिटायरमेंट के बाद, उसे कहते हैं एनविटी। तो अब ये हमारे दादाजी हैं, है ना, और इनको एनविटी मिलता है, ये रेगुलर अमाउंट मिलता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पर, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद जो अमाउंट आपको मिलता है उसे एनविटी कहते हैं। ठीक है, पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन होता है पैदल यात्री। ठीक है, पैदल यात्री, अ पर्सन वॉकिंग, पैदल चलने वाले को पैदल यात्री कहते हैं या पेडिस्ट्रियन, या कभी कभी ऑर्डिनरी भी, एडजेक्टिव के सेंस में ऑर्डिनरी भी हो जाता है, कॉमन साधारण। ठीक है, इनआर्टिकुलेट, देखो अगर आपसे पूछे आर्टिकुलेट, तो आर्टिकुलेट का मतलब होता है एबल टू एक्सप्रेस क्लियरली, यानी कि चीजों को आसानी से एक्सप्रेस कर पाना, और इनआर्टिकुलेट का मतलब है अनेबल टू एक्सप्रेस। बस तो दो वर्ड तैयार हो गए, आर्टिकुलेट मतलब एक्सप्रेस करना, और इनआर्टिकुलेट मतलब एक्सप्रेस ना कर पाना। ठीक है, अब ये कर रहा था मतलब इनआर्टिकुलेट मतलब एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है चीजें अपनी। वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट कौन होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं जिनके हड्डी होती है, बैकबोन होती है, हड्डी मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। अब जैसे कुत्ते के भी रीढ़ की हड्डी होती है, इसके भी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, इसके भी रीढ़ की हड्डी है, इंसानों के भी, तो इसीलिए इंसानों को वर्टिब्रेट कहते हैं। ठीक है, ह्यूमंस आर वर्टिब्रेट। देखो पिक्चर देख के कितना अच्छे से समझ में आ रहा है ना, तो जिसके क्या होती है, बैकबोन होती है, उसी को कहते हैं वर्टिब्रेट। फिलेटलिस्ट क्या होता है, फिलेटलिस्ट होता है जो स्टैम्प्स, ये देखो पोस्टेज स्टैम्प्स है ना, पोस्ट ऑफिस में लगते हैं ना, तो स्टैम्प कलेक्ट करने वाले को फिलेटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वाड्रप्ट, क्वाड्रप्ट होता है जिसके चार टांगे होती हैं, एक दो तीन और चार, इसीलिए क्वाड्रप्ट है। ठीक है, दो होती तो बाइपड होता है, जब भी बाय लगता है तो बाय का मतलब समझते हो, बाय का मतलब टू। ठीक है, तो डॉग जो होता है वो क्वाड्रप्ट होता है। एक्रोबैट होते हैं जो करतब दिखाने वाले होते हैं, आपने ये मूवीज वगैरह में देखा होगा, ये इस तरह के करतब दिखाते हैं ना, ये एक्रोबैट्स होते हैं। ठीक है, पर्सन हु परफॉर्म जिम्नास्टिक ट्रिक्स, तो इनको कहते हैं एक्रोबैट। ठीक है, पैथोलॉजी लैब आपने देखी होगी, है ना, मैं तो इसको लैब से ही समझाता हूँ बच्चों को क्योंकि वो जल्दी याद रहता है। लैब होती है ना पैथोलॉजी लैब, अब वहां पर हम अपना ब्लड देते हैं, फिर ब्लड को टेस्ट किया जाता है और फिर उससे बीमारी का पता चलते हैं। तो पैथोलॉजी होता है डिजीज का स्टडी करना कि भाई क्या बीमारी है। ठीक है, तो पैथोलॉजी का सीधा मतलब समझ में आया, पैथोलॉजी मींस स्टडी ऑफ डिजीज। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल होता है जो आदमी बहुत सारी चीजें कर सकता है। अब जैसे हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, और साथ के साथ साथ फील्डिंग भी कर सकता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वर्सेटाइल। तो एक व्यक्ति जो बहुत कुछ कर सकता है, जैसे आप डांस भी कर सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो, आप खेल भी सकते हो, तो यू आर वर्सेटाइल, है ना, जो आदमी बहुत सारी चीजें कर सकता है उसे कहते हैं वर्सेटाइल। अच्छा हो गया कंप्लीट, चलो जी आ जाओ मैदान में, अब देखता हूँ तुम्हारे कितना याद रहा। क्या होता है, बर्जन का मतलब होता है किसी चीज का तेजी से फैलना या डेवलप होना, विकसित होना। तो जैसे यहां पर दिया हुआ है टू ग्रो, ग्रो का मतलब है तेजी से बढ़ना किसी चीज का, या डेवलप रैपिडली, जब कोई चीज तेजी से फैलती है तो उसे हम लोग कहते हैं बर्जनिंग। ठीक है, आफ्टर रेनोवेटिंग हिज ओल्ड शॉप, अपनी पुरानी शॉप को रेनोवेट करने के बाद हिज बिजनेस बिगेन टू बर्जन रैपिडली, उसका बिजनेस जो है वो तेजी से बर्जन होने लगा। देखो जैसे ये पहले क्या था, जनरल स्टोर था, तो इतने दुकानदार नहीं आते थे इस पे ग्राहक, अब देखो उसने सुपरमार्केट में जैसे कन्वर्ट किया, और वैसे भी आज के समय में सुपरमार्केट का ही जमाना चल रहा है, बहुत तेजी से ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। अब दुकान जनरल दुकानों से आदमी सामान नहीं खरीदता, गांव में ही खरीदते हैं, लेकिन शहरों में अब ये स्टोर खत्म हो चुके हैं, अब जो है सुपरमार्केट चलने लगे, क्योंकि एक ही जगह पे सारा सामान
मिल जाता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला बम्बार्ड। बम्बार्ड का मतलब क्या होता है? आपने बम्बार्डिंग वो भी सुना होगा, अटैक, बहुत तेजी से अटैक होना। अब ये अटैक हमला जो है गोला बारूद का भी हो सकता है और हमला सवालों का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां इंटरव्यू में हमसे बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं, तो इंटरव्यू हमारे ऊपर बम्बार्डिंग कर देता है। तो जैसे हम पाकिस्तानी सेना के ऊपर बम्बार्डिंग करते हैं तो वो भी दोनों मीनिंग यूज हो सकते हैं। ठीक है, पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि सारे बच्चों ने टीचर के ऊपर बम्बार्डिंग कर दी। ठीक है, तो इसका मतलब अटैक रिपीटेडली, बार बार अटैक करना है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद गोला दागना या एक के बाद क्वेश्चंस फेंकना। ओवरवेल्म विद क्वेश्चंस और मैसेजेस, वही चीज है, दोनों मीनिंग मैंने आपको बता दिया। द टीचर वाज बम्बार्डेड विद क्वेश्चंस बाय द स्टूडेंट, तो सवालों की बौछार कर दी गई। तो ये होता है एक्चुअल में बौछार करना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दागना। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं, ब्रैकिश। ब्रैकिश क्या होता है? खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर। ठीक है, जैसे नदी का पानी या समुद्र का पानी कैसा होता है? ब्रैकिश होता है, तो उसे कहते हैं खारा पानी। ठीक है, और खारा पानी जनरली जो होता है वो पीने योग्य नहीं होता है, उसे हम लोग ब्रैकिश कहते हैं। ओके, चलो जी, झील का पानी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट ब्रिडल। ब्रिडल होता है लगाम लगाना। कहीं कहीं आपने सुना होगा ब्राइडल, जो ब्राइड होती है ना दुल्हन, उससे बना होता है ब्राइडल, ये दुल्हन से संबंधित होता है, लेकिन इसको बोलते हैं ब्रिडल। ब्रिडल का मतलब है लगाम लगाना, कंट्रोल। एक्चुअल में पेपर में आएगा सिर्फ इतना, कंट्रोल करना, चाहे वो अपने गुस्से को करना हो चाहे अपने इमोशंस को करना हो। ठीक है, कंट्रोल करना या किसी भी चीज पर लगाम लगाना। तो उसने अपने गुस्से को क्या किया? कंट्रोल किया ड्यूरिंग द आर्गुमेंट। वो देखो बिल्कुल शांत बैठा है। और मैं आपको जीवन का एक सच्चाई बताता हूं, याद रखना, जिस इंसान ने अपने गुस्से को पालना सीख लिया, पालना मतलब गुस्से पर काबू करना सीख लिया, वो आदमी बहुत आगे जाता है, बहुत आगे जाता है। तो इसीलिए कंट्रोल करना है, ब्रिडल लगाम लगाना है। ठीक है, ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब क्या होता है? ब्रिंक का मतलब होता है किसी चीज की कगार पर। जैसे कह दे भाई इस समय पर कांग्रेस जो है कई राज्यों में खत्म होने के कगार पर है। ठीक है, ऐसे ही बीजेपी कई राज्यों में खत्म होने की कगार पर है। तो ऑन द ब्रिंक, यानी कि ऑन द ब्रिंक मतलब ऑन द वर्ज, ये इसका सिनोनियम है, यही पेपर में आता है। वर्ज का मतलब भी होता है कगार पर, यानी कि इसे हम कह सकते हैं एज। ठीक है, उस एज पर है। तो कंपनी वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, कंपनी जो है वो कोलैप्स होने की कगार पे है, इसलिए इसके माथे में दर्द हो रखा है। ठीक है, क्योंकि कंपनी जो है बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। ठीक है, जैसे बायजूस आपने देखा होगा, बायजूस बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, है ना। तो ब्रिंक मतलब कगार पर होना। बाइजेंटाइन। बाइजेंटाइन और बी फडल। अच्छा, मैंने आगे से क्या किया है कि जब एक से, जैसे मान लो सपोज करो दो वर्ड है और उसी में ही है, जैसे बी लेटर में ही है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई एम्पल एक वर्ड है, ठीक है, एम्पल, और ए में ही कोई वर्ड है जिसका मीनिंग वही है प्लेंटीफुल, तो मैंने उन दोनों को वहीं पे लिखवा दिया है। ठीक है, तो बाइजेंटाइन एडजेक्टिव होता है, बी फडल वर्ब होता है। इसका मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना, पजल करना, और इसका मतलब होता है कोई चीज जो जटिल हो, जो कंफ्यूज। कंफ्यूज का मतलब है कोई चीज ऐसी जो कॉम्प्लिकेटेड हो। ठीक है, जो चीज सुलझ नहीं रही आपसे, ऐसे क्वेश्चन आ गए जो सुलझ नहीं रहा है आपसे, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो सुलझ नहीं रही है, दैट इज कॉल्ड बाइजेंटाइन। ठीक है, द रूल्स वर सो बाइजेंटाइन। रूल्स जो थे वो मैथ्स के नियम मान लो जैसे इतने कठिन थे दैट नो वन अंडरस्टैंड देम, कि कोई भी उन्हें समझ नहीं पाया। द डिफिकल्ट क्वेश्चन, अब जो कठिन क्वेश्चन था उसने बी फडल कर दिया सभी स्टूडेंट्स को। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, और ये बिल्कुल वही है। मैथ्स में जनरली ज्योमेट्री वगैरह में ऐसे ही होता है कि चीजें इतनी बाइजेंटाइन होती हैं कि वो स्टूडेंट्स को बी फडल कर देती हैं, या कभी कभी हम इसको बैफल भी कह देते हैं। बैफल, बैफल का मतलब भी सेम होता है, कंफ्यूज करना, और ये भी आपका वर्ब ही होता है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बीमोन। बीमोन का मतलब क्या है? मोन करना मतलब दुख प्रकट करना, विलाप करना, इसको हम क्या कह सकते हैं? लेमेंट कह सकते हैं। शोरो, दुख प्रकट करना। ये बेचारी देखो, है ना, शायद कुछ हो गया है, ब्रेकअप ब्रेकअप, तो ये जो है दुख प्रकट कर रही है। ठीक है, शी बीमोन हिज बैड लक, उसने अपनी बदकिस्मती पर दुख जताया। शी बीमोन हर बैड लक। ठीक है, हर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो एक्सप्रेस सोरो। सोरो, सोरो का वही मतलब होता है दुख प्रकट करना किसी चीज पर। ठीक, नेक्स्ट बेस्टियल। बेस्टियल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल क्रूर, निर्दयी, ब्रूटल। ठीक है, कैलस, कठोर, निर्दयी, इसे हम बेस्टियल कहेंगे। ठीक है, ही शोड बेस्टियल बिहेवियर इन द फाइट, मतलब देख रहे हो ये कई बार जो वो होता है WWE, वहां पर होता है, मतलब इतना मारते हैं वो लोग, इतना मारते हैं कि बिल्कुल दया खत्म कर देते हैं। हालांकि कई बार कहते हैं WWE जो होती है वो नकली फाइट होती है बचपन में, तो लेकिन बच्चों को असली लगती है। हम भी बचपन में देखते थे तो हमें लगता था कि ये असली में ही है, बट वो असली में नहीं होता। बचपन में तो पिक्चर भी असली में लगती थी। तो बेस्टियल का मतलब होता है क्रूर, निर्दयी। ठीक है, हार्टलेस, हार्टलेस, मर्सीलेस। ठीक है, जिसमें कोई दया ना हो। मर्सीलेस मतलब जिसमें कोई मर्सी ना हो, दया ना हो। बिलियस, बिलियस क्या होता है? चिड़चिड़ा। जैसे आपने इसका एक वर्ड सुना होगा क्रैंकी, क्रैंकी, कॉलरिक, चिड़चिड़ा। तो बैड टेम्पर्ड, इरिटेबल, ये सारे वर्ड यूज कर सकते हो। देखो ये बिल्कुल भाई जो आसानी से एकदम से बैड टेम्पर्ड नहीं होते, कुछ भी कहते एकदम चिढ़ जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड बिलियस, क्रैंकी, कॉलरिक, है ना, कैंटेंक्रस टाइप। तो ही बिकेम बिलियस आफ्टर द आर्गुमेंट, जैसे ही बहस हुई उसके बाद वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया। ब्लेटेंट, ब्लेटेंट का मतलब होता है खुलेआम कोई काम करना बिना रोक टोक के, ओपनली, मतलब कोई शर्मिंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका ब्लेटेंट का ऑब्वियस भी आ जाता है। ठीक है, ऑफेंसिव इसलिए है क्योंकि तो नेगेटिव वर्ड है। व्हेन यू डू समथिंग ब्लेटेंटली तो आप खुलेआम करते हो, तो खुलेआम आता है, इसलिए इसमें ऑब्वियस आ जाता है, ओपन आ जाता है, एब्रप्ट आ जाता है। ठीक है, खुला और साफ दिखने वाला। ठीक है, अच्छा जी, इट वाज अ ब्लेटेंट लाइट। अब देखो जैसे सपोज करो ये जो है यहाँ पर ये लड़की है, इसकी शादी हो रखी है। अब ये शादी हो रखी है, इसका मतलब शादी के बाद भी इसका ये बॉयफ्रेंड है। तो मैंने आपको एक वर्ड बताया था एडल्ट्री। एडल्ट्री, एडल्ट्री का मतलब होता है शादी के बाद अवैध संबंध। ठीक है, शादी के बाद जब अवैध संबंध बनाते हो तो उसे एडल्ट्री कहते हैं। अच्छा, शादी से पहले अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है तो वो एडल्ट्री में नहीं आता, एडल्ट्री आता है शादी के बाद। ठीक है, तो अब इसने पूछा, ये इसका हस्बैंड, इसने पूछा कहां पर हो, तो इसने कहा मैं घर पर हूं, है ना। अब समझ रहे हो, ये मतलब एक तरीके से ब्लेटेंट, खुलेआम झूठ झूठ बोला जा रहा है, और क्योंकि नेगेटिव भी है, गलत चीज भी है, तो ये होता है ब्लेटेंट। नेक्स्ट बेलवेदर। बेलवेदर का मतलब क्या होता है? बेलवेदर का मतलब होता है कोई भी वो व्यक्ति जो ट्रेंड में सबसे आगे चलता है, जो सबसे आगे रहता है, यानी कि उसको हम कह सकते हैं एक तरीके से लीडर, जो चीजों को सबसे आगे लीड करके चलता है। ठीक है, मार्गदर्शक या संकेत देने वाला। अब संकेत देने वाला वही व्यक्ति होता है जो सबसे आगे चलता है। दिस कंपनी इज अ बेलवेदर ऑफ टेक इंडस्ट्री, मतलब टेक इंडस्ट्री में ये कंपनी सबसे आगे चलती है, मतलब बाकियों को होता है हर फील्ड में कोई ना कोई होता है जो सबसे आगे चलता है और उसको फिर लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बेलवेदर। ठीक है, तो ये क्योंकि जाइंट कंपनी है, टेक्निकली बहुत साउंड कंपनी है, तो इसीलिए बेलवेदर है, सब इसको फॉलो करते हैं। ठीक, ब्रेव्यूरा। ब्रेव्यूरा क्या होता है? ब्रेव्यूरा होता है बहुत खतरनाक स्किल, है ना। डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी कह सकते हैं, निपुणता, निपुणता आप इसको कह सकते हो। एडेप्टनेस, एडेप्ट, एडीईपीटी वाला, एडेप्ट स्किलफुल होता है ना, तो इसको कहते हैं ब्रेव्यूरा। ग्रेट टेक्निकल स्किल और ब्रिलियंस। ठीक है,
द डांसर गेव अ ब्रेव्यूरा परफॉर्मेंस। तो कैसा परफॉर्मेंस था? मतलब शानदार, मतलब बहुत ही स्किलफुली बहुत था। अब जैसे ये बजा रही है, ठीक है, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा होगा, तो इसे हम लोग कहते हैं ब्रेव्यूरा। तो इसका पेपर में कराएगा तो स्किल आ जाएगा या ब्रिलियंस आ जाएगा, बट परफॉर्मेंस की सेंस में होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस में, ठीक है। बम्शियस, बम्शियस आदमी थोड़ा घमंडी टाइप का होता है। ये देखो सोना 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 ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग। तो घमंडी टाइप के जो लोग होते हैं, जो एरोगेंट लोग होते हैं, ठीक है, एरोगेंट लोग होते हैं, उनको हम बम्शियस कहते हैं, ठीक है। हिज बम्शियस एटीट्यूड एनॉयड एवरीवन। सीधी सी बात है, घमंडी लोगों का एटीट्यूड किसी को भाता नहीं है, हमेशा वो ऐसा दूसरों को परेशान ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, ब्लडजन। ब्लडजन का मतलब होता है किसी के साथ जबरदस्ती करना, मतलब जबरदस्ती कोई काम किसी से मनवाना। ही ट्राइड टू ब्लडजन देम इनटू एग्रीमेंट। उसने कोशिश की कि वो एग्रीमेंट यानी कि उनसे समझौता करवाए, अपनी बात मनवा ले, लेकिन कैसे? जबरदस्ती। तो ये काम तो बीजेपी करती है। जब बीजेपी को किसी राज्य में, पहले कांग्रेस भी करती थी, ऐसा नहीं है, सत्ता में जो होता है वो सब यही काम करते हैं, ठीक है। जब बीजेपी को किसी राज्य में सरकार बनानी हो तो वो यही काम करते हैं, ब्लडजन ही करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो एमएलए को खरीदते हैं जबरदस्ती फोर्स डाल के और उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं, उनसे बात मनवा लेते हैं। तो ब्लडजन का मतलब होता है फोर्स बाय प्रेशर और वायलेंस। या तो प्रेशर डालोगे, नहीं तो मारपीट करोगे, वायलेंस करोगे, तो अपनी बात किसी से मनवाना, ठीक है। बूर, बूर होता है जंगली गवार टाइप का आदमी, रूड, इनसेंसिटिव, इम्पोलाइट, मतलब गवार आदमी, ठीक है। ये देख रहे हो, बिल्कुल, मतलब ये पता नहीं क्या ले रखा है इसने हाथ में, ये यहाँ पर शायद बियर वगैरह या जूस वगैरह कुछ ऐसा है, और कैसे पागलों की तरह खा रहा पी रहा है, मतलब कुछ सेंस ही नहीं है, ठीक है। तो डिनर पे उसने कैसे बिहेव किया? जंगलियों की तरह, गवार की तरह। बैकलैश, बैकलैश होता है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन। बैकलैश होता है नेगेटिव रिएक्शन, लेकिन हल्की फुल्की नहीं, बहुत ही खतरनाक वाली। मतलब इसको ऐसे समझो, जैसे सपोज करो किसी नेता ने, मान लो मोदी जी आज कुछ बोल दे और पब्लिक का रिएक्शन झेलना पड़े। जैसे यूजीसी का बैकलैश आया था। यूजीसी का बैकलैश का मतलब है कि लोगों की प्रतिक्रिया आई थी, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन आया था, ठीक है। एक पक्ष का नेगेटिव था, एक का पॉजिटिव था, वो हमेशा होता ही है। आज अगर मोदी जी कुछ बोल देते हैं तो एकदम से एक पक्ष का बैकलैश आएगा। तो बैकलैश का मतलब होता है नेगेटिव रिएक्शन, लेकिन हल्की फुल्की नहीं, बहुत खतरनाक वाली, ठीक है। जैसे ये देखो, इसने कुछ बोला होगा तो ये पीछे से ये बैकलैश आ रहा है यहाँ से, ठीक है। बॉक, बॉक का मतलब क्या होता है? बॉक का मतलब होता है मना कर देना एक तरीके से, ठीक है। रेफ्यूज और हेजिटेट टू एक्सेप्ट, मतलब जब आप किसी बात को स्वीकारते नहीं है, मना कर देते हैं, तो इसे कहते हैं बॉक करना, मतलब किसी चीज को ना स्वीकारना। रेफ्यूज टू एक्सेप्ट, और रेफ्यूज टू एक्सेप्ट करे हो तो डिनाई कह दो सीधा सीधा, ठीक है, डिनाई कर दो, मना करना किसी चीज को। ही बॉक्ड एट एक्सेप्टिंग द रिस्की प्रपोजल, उसने उस प्रस्ताव को स्वीकारने से मना कर दिया, ठीक है। बैबल, बड़बड़ करना। देखो अभी मैंने एक वर्ड बताया था बैफल। बैफल का मतलब पता है क्या होता है? बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज करना, कंफ्यूज। और बैबल का मतलब होता है बड़बड़, बै 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 बै, ऐसे याद कर लेना, बै 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 बै। तो बैबल करना मतलब बैबल करना, मूर्खतापूर्ण बातें करना, ठीक है। ये देखो, ये बिल्कुल अलग ही चल रहा है, ठीक है, अलग ही वो चल रहा है बैबलिंग। तो बैबल का मतलब बक बक करना, बहुत ज्यादा बकवास करना। बार्टर, बार्टर सिस्टम कैसा होता है? एक्सचेंज करने का। ये पहले भी होता था कि मान लो हमने कहा भाई चावल ले जाओ, सब्जी दे जाओ, तो जब आप एक सामान दे, पैसा नहीं चलता यहाँ पे, बार्टर सिस्टम में जो चलता है यही चलता है, गांव में आज भी ये चलता है, भाई तुम हमारे गेहूं ले लो और हमें तुम अपनी जो है सब्जी दे दो, या अपने चावल ले लो, ये सब चलता है वहां पे। सरसों ले लेते हैं आदमी, है ना। तो एक्सचेंज गुड्स विदाउट मनी, ये बार्टर सिस्टम होता है। बैश, बैश करना मतलब बहुत जोर से मारना, हिट करना, दिस इज कॉल्ड बैश। ही बैश द डोर ओपन। अब उसने कैसे खोला दरवाजे को? जोर से हिट करके। ये देखो पिक्चर में बिल्कुल सटीक दिखाया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लेम वर्दी। ब्लेम वर्दी होता है मतलब जो अपराधी होता है, दोषी होता है, इसको आप सीधा पेपर में कराएगा तो गिल्टी कह सकते हो, गिल्टी, ठीक है। नेक्स्ट, बिंज, बिंज करना मतलब किसी काम को बहुत ज्यादा, ठीक है, डू समथिंग एक्सेसिवली। सी वेंट ऑन अ बिंज वाचिंग मूवीज, मतलब मूवी देखना ठीक है, बट गो ऑन अ बिंज का मतलब, गो ऑन अ बिंज का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अत्यधिक करना। खा रही है तो बेहिसाबी खा रही है ना, मूवीज देख रहे तो बेहिसाब, तो मतलब बिंज का मतलब है किसी काम को बहुत ज्यादा करना, ठीक है। बोटलनेक, बोटलनेक होता है किसी काम में आया हुआ रुकावट। अब देखो कभी कभी पता क्या होता है, मान लो एक गाड़ी बीच में कहीं पर रुक गई, पूरा ट्रैफिक, ये गाड़ी जो है ट्रैफिक की बोटलनेक हो जाएगी, ठीक है। तो अ पॉइंट कॉजिंग डिले और ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब रुकावट का कारण। मान लो ये ट्रैफिक चल रहा है, अब ये दो गाड़ियां आपस में टकरा गई, तो ये पूरे ट्रैफिक के लिए बॉटलनेक बन जाएंगी। तो बॉटलनेक का सिनोनिम होता है हिंड्रेंस, यानी कि किसी काम में आया हुआ रुकावट, हिंड्रेंस, ठीक है। ट्रैफिक क्रिएटेड अ बॉटलनेक ऑन द हाईवे। अब ट्रैफिक जो था वो हाईवे पर बॉटलनेक बन गया, मतलब हाईवे पे जो ट्रैफिक लगा हुआ था, वहां पर जाम लगा हुआ था, उसकी वजह से वो चल ही नहीं रहे थे, वाहन चल ही नहीं रहे थे वहां पर। बिसेट, बिसेट का मतलब होता है किसी बिसेट वैसे कई तरीके से आता है, तो बिसेट को हम ऐसे समझेंगे कि मतलब समस्याओं से घिरा हुआ होना, और इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है विद। बिसेट विद हमेशा याद रखना, ये बिसेट विद का मतलब होता है फुल ऑफ, और फुल ऑफ नेगेटिव होता है, मतलब समस्याओं से घिरा होना, परेशानियों से, तो उसी को कहते हैं बिसेट विद। टू ट्रबल कंटिन्यूअसली, इसका वही मतलब है कि लगातार परेशानियां हैं, परेशानियों से घिरा हुआ है तो परेशान होना, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तो कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, खासकर इसकी प्रीपोजिशन। बिसीज, बिसीज का मतलब क्या होता है? चारों तरफ से घेर कर आक्रमण करना, इसे कहते हैं बिसीज। ये आपने मूवी देखी होगी, बिल्कुल वही शानदार पिक्चर लगाई है, जंजीरों में जकड़ा मेरा राजा अपनी सब पे भारी है, ठीक है। तो भाई इनको चारों तरफ से घेर लिया था, घिरवाया अपनों नहीं है, अपने ही हमेशा धोखा देते हैं, ठीक। अच्छा, कई बच्चे इसमें सोच सकते हैं कि कई बच्चे इसमें सोच सकते हैं कि सर एक सीज भी तो होता है, वो सीज अलग होता है ना, किसी प्रॉपर्टी को सीज कर लेना, संपत्ति को जब्त कर लेना, वो अलग है। जो बी वाला है वो मैंने बीसीज बता दिया आपको, चारों तरफ से घेर लेना, सराउंड कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा हो गया, बी पूरा हो गया, एक वर्ड इसमें ऐड कर लेना अपना, बेडलेम, बेडलेम, ठीक है। बेडलेम का मतलब होता है कैओस, कैओस यानी कि अस्त व्यस्त हो जाना सब कुछ, ठीक है। चलो जी, ये खत्म हो गया। अब वन वर्ड पे आते हैं, प्लूवियोफाइल। कौन होते हैं प्लूवियोफाइल? जिनको बारिश पसंद होती है। अब मुझे ऐसा लगता है अगर आपको बारिश पसंद है तो आप अपने इंस्टाग्राम पे, अपनी प्रोफाइल पे, अपने व्हाट्सएप पे लिख लेना प्लूवियोफाइल, वन वर्ड भी लर्न हो जाएगा, ठीक है। और आज से आपका ही बहुत प्यारा वर्ड, अच्छा लगता है ये वर्ड ना, प्लूवियोफाइल। तो प्लूवियोफाइल होता है जिनको बारिश पसंद है। ये देखो लड़की बारिश में घूम रही है, इसका नाम है बबीता, बबीता जो है वो बारिश में घूम रही है, ठीक है। नेक्स्ट, पीडोफाइल। पीडोफाइल आपने देखा होगा, ये मैंने एक्चुअली में इसलिए डलवाया कि पेपर में आएगा, एक एपिस्टीन फाइल चल रही है। एपिस्टीन फाइल में जो वहां पर रखते थे बच्चियों को, छोटी छोटी लड़कियां होती थी। तो जब आप बच्चों के प्रति अट्रैक्ट होते हो, लेकिन उसके दो तरीके होते हैं, एक तो हमें बच्चों से प्यार है, वो पॉजिटिव होता है। एक सेक्सुअली जो लोग अट्रैक्ट होते हैं, जो इतने भी ये सब उसमें केस में फंसे हुए हैं, ये सेक्सुअली अट्रैक्ट हैं। अब इसको पॉजिटिव मत लेना, तो ये सेक्सुअली है और बच्चों के प्रति, ठीक है। आप सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हो
किसी के प्रति, लेकिन वो यंग है यानी कि वो एडोलसेंट है, तो उसके प्रति नहीं आएगा ये पीडोफाइल। पीडोफाइल मतलब बच्चों के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो अ पर्सन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन, तो ये अब देखो ये बिल्कुल मतलब पिक्चर, सच बताऊं इन पिक्चरों ने इतना शानदार खेल खेला हुआ है इस पैच के अंदर कि अगर जो व्यक्ति अगर जो सिंसियर है, देखो सिंसियर की बात करता हूं, अगर उसने 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया ना उसने, मैं कह रहा हूं जिंदगी में कभी उसको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की, क्योंकि इतना रिलेटेबल है। नहीं तो मैं शायद समझाते समझाते मर जाता, और जब भी सच में समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये होता है पीडोफाइल, है ना, बिल्कुल शानदार पिक्चर लगी है इसमें। मीलोफाइल, अब देखो आप बहुत सारे लोग मीलोफाइल होंगे आज ही अपनी स्टेटस पे लिख के, है ना, और ये वाली पिक्चर जो है यहां से और इसका स्क्रीनशॉट लगा के आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हो और अपनी प्रोफाइल में लिख भी सकते हो दैट आई एम मीलोफाइल। तो कौन कौन मैं तो देखो मीलोफाइल हूं, है ना। इफ आई टॉक अबाउट मीलोफाइल, यस आई एम मीलोफाइल। आई लव म्यूजिक, मतलब म्यूजिक जान है यार, म्यूजिक के बिना मैं कह रहा हूं कोई कैसे रह सकता है, वो बात लगे हर किसी को अपना अपना अलग अलग म्यूजिक पसंद होता है। तो यस आई एम मीलोफाइल, ठीक है। तो बताना है ना, इससे बढ़िया सा गाना लगा के देखता हूं कि आपका मैच कर पाएगा मुझसे, नहीं कर पाएगा मैच, ठीक है। तो मीलोफाइल, तो यस बताओ कौन कौन है आप में से मीलोफाइल। यस आई एम मीलो, ठीक है, आई एम मीलोफाइल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आर्केनोफोबिया सीजीएल 2025 के मेंस में आया, बताइए। और कितने लोगों को तो ये पता ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी बुक बना रहा हूं तो मैं रिसर्च कर रहा हूं, तो मैंने देखा ये 2025 के फेस 13 में भी पूछा और फिर सीजीएल मेंस में भी पूछा, और ये सीएचएसएल में भी शायद पूछा है, उसका मेरे को याद नहीं है। तो 2 तो मेरे को कंफर्म है। तो आर्केनोफोबिया मकड़ियों से लगने वाला डर, ठीक है। तो मकड़ियों का देख है ना, देख रहे हो ये लड़कियां, जनरली लड़कियों को बहुत डर होता है मकड़ियों से, छिपकलियों से, ठीक है। तो ये आर्केनोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट, साइनोफोबिया कुत्तों से लगने वाला डर, एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स, तो होता है बहुत लोगों को कुत्तों से डर लगता है। ग्लोसोफोबिया पब्लिक स्पीकिंग से, ये तो आपको भी होगा, है ना। तो ग्लोसोफोबिया है तो पिक्चर काट के लगाना, बताना, है ना। तो ग्लोसोफोबिया वो होता है जब पब्लिक में आप बोल नहीं पाते हो, दैट इज कॉल्ड ग्लोसोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया क्या होता है, मृत चीजों से डर लगता है। डेड बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी से डर लग रहा है ना। मान लो किसी जानवर की डेड बॉडी कैरकेस, उससे डर लग रहा है, कोई मृत चीज है, तो डेड बॉडीज, ये है ना, एक्सट्रीम फियर ऑफ डेड बॉडीज या डेथ, खासकर इसमें डेड बॉडीज ज्यादा आता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड नेक्रोफोबिया, मृत चीजों से लगने वाला डर, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है फ्यूनरल प्लेसेस पे नहीं जाते, शमशान घाट पे नहीं जाते हैं। पायरोफोबिया, आग से लगने वाला डर, आपको तो लगता है आग से? आग से तो मुझे नहीं लगता, बहुत लोग, कम लोगों को लगता होगा। आग के नजदीक जाते उन्हें चक्कर आने लग जाते हैं। एक मूवी थी शाहरुख खान की, कौन सी थी भाई वो, जिसमें वो आता है, जिसमें आग को देखते उसको चक्कर आने लग जाते हैं, जिसमें गाना दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, याद नहीं आ रहा है मुझे। ओम शांति ओम, नहीं ओम शांति ओम, हाँ शायद शायद मैं सही हूं। तो जीनोफोबिया मतलब फॉरेनर्स से लगने वाला डर या अजनबियों से, कुछ लोग होते हैं ना अजनबियों से बहुत डर लगता है, इसलिए ज्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं, क्योंकि ना अजनबी लोगों से डर लगता है, ठीक है। तो जैसे ये है, ये भाई को अजनबियों से डर लगता है, ठीक है। एगोराफोबिया, एगोराफोबिया होता है भीड़ में जाने से डर लगता है। देखो ग्लोसोफोबिया बोलने से डर लगता है, भीड़ में बोलने से, यहां पर भीड़ से मतलब पब्लिक प्लेस में नहीं जाते, उनको बहुत डर लगता है पब्लिक प्लेस में जाने से, ठीक है। स्ट्रेटोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी होता है जहां पर मिलिट्री रूल चलता है, ठीक है। और मिलिट्री रूल आपको पता ही है, ये पाकिस्तान में बिल्कुल सही सटीक एग्जांपल है, एकदम बेस्ट पिक्चर लगाई है, वहां कहने को ही है, वहां पर मिलिट्री रूल चलता है। ओलिगार्ची, जब एक समूह के द्वारा सरकार चले जाए, मतलब ज्यादा नहीं, केवल कुछ ही लोग मिलकर सरकार को चलाएं, ठीक है। वहां डेमोक्रेसी वगैरह नहीं होता, केवल कुछ लोगों के हाथ में पूरी सरकार होती है, तो गवर्नमेंट बाय अ फ्यू। कैसक, कैसक क्या होता है, सीजीएल 2025 में आपसे पूछा हुआ है कैसक। तो ये होता है भाई, अब देखो पिक्चर ना होती ना तो यहां कुछ नहीं आना था, मैं समझाता रहता फ्रॉक वगैरह आपको, ठीक है। तो अ लॉन्ग ब्लैक रोब वॉर्न बाय क्लर्जी, ये चर्च में होता है, चर्च में जो पादरी होते हैं ना, और ये जो ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के रखता है, भाई इससे ज्यादा तो क्या ही समझाएं, सब कुछ आगे आपके सामने, तो इसे कैसक बोलते हैं, ठीक है। ये नया है लेकिन अच्छा है। एलोप्सिया, अब ये बीमारी है, ये बीमारी भी पूछी जाती है, बाल झड़ने की बीमारी है, एमटीएस 2022 में आपसे पूछा हुआ है। अब तो मेरे को डेट भी इसलिए याद रखी है क्योंकि मैं बुक बनाते बनाते मेरे को क्वेश्चन के क्वेश्चन रट गए हैं, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस, ठीक है। तो एलोप्सिया जो है जब आप पे बाल झड़ने लग जाते हैं ना, हेयर लॉस, इसे एलोप्सिया कहते हैं, ठीक है। एमनीशिया देख रहे हो, अब ये सोचो क्रिएटिविटी का लेवल कितना खतरनाक जा रखा है, कितनी मेहनत लगती है इसको सोचने में, बनाने में। लॉस ऑफ मेमोरी, गजनी वाला केस, दिस इज कॉल्ड एमनीशिया। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होता है जब आपको पढ़ने लिखने में समझ नहीं आता, डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है, समझ नहीं आ रहा, अक्षर समझ नहीं आ रहे, दैट इज कॉल्ड डिसलेक्सिया, ठीक है। इंसोमनिया, नींद ना आना, प्यार में नहीं, वो अलग समस्या है तुम्हारी, ठीक है। कभी सोचोगे नहीं भैया दिल टूट गया प्यार में, वो इंसोमनिया नहीं होता, ठीक है। तो नींद नहीं आना आपको, इंसोमनिया, चलो खैर उससे ही समझ लो, ठीक है, ब्रेकअप हुआ है, लेकिन बात है कि नींद ना आने की समस्या को इंसोमनिया कहते हैं। तो आप इंसोमनिया से सफर कर रहे हैं। क्लेयरवॉयंट, क्लेयरवॉयंट वो व्यक्ति होता है जो कहता है मैं तुम्हारा भविष्य देख के बता सकता हूं, होते नहीं आजकल ये बाबा वगैरह जो लोग होते हैं कि मैं मतलब मुझे सब कुछ दिख सकता है, त्रिकालदर्शी इसको हिंदी में कहते हैं, भविष्य देखने वाला व्यक्ति, अ पर्सन हु कैन सी द फ्यूचर। तो ये इस टाइप के ढोंगी पाखंडी लोग बहुत मिलेंगे आपको। किंडरगार्टन छोटे बच्चों का स्कूल होता है, छोटे बच्चे मतलब जो चिन्ने मुन्ने से बच्चे होते हैं, छोटे छोटे से, है ना, नर्सरी वाले, उनको किंडरगार्टन कहते हैं, ठीक है। कार्निटेरियन, जो आदमी सिर्फ क्या खाता है भाई साहब, सिर्फ मीट खाता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कार्निटेरियन, ठीक है। तो अ पर्सन हु ईट्स मीट, ये पिक्चर लगा रखी है, बिल्कुल सही लगा रखी है, ये मैं देखा था, मेरे को भी वीडियो में आया था एक बार। तो ये कार्निटेरियन, ये भाई साहब इसका जो है इसका काम कुछ नहीं है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मीट खाना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला ओरोग्राफी, ओरोग्राफी क्या है, ओरोग्राफी होता है जो माउंटेन्स की स्टडी करता है। ये पिक्चर बिल्कुल सही लगा रखी है, एकदम सही लगा रखी है। हाँ जी, ओरोग्राफी, तो ये आ गया आपका स्टडी ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स का अध्ययन करने वाला ये कहलाता है ओरोग्राफी, बेहतरीन पिक्चर एकदम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ ये पता है सबको, जो अर्थक्वेक को मापने का जो यंत्र होता है, ठीक है, ये देखो ये कहलाता है आपका सिस्मोग्राफ, ठीक। बैरोमीटर क्या होता है, वायु दाब, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर को मापता है, उसे कहते हैं बैरोमीटर। स्टेथोस्कोप ये डॉक्टर के गले में होता है, ये सबको पता है, बस पिक्चर से एकदम सटी गया,
तो मैं सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में अपना पाएगा, तो ये रटने की जरूरत नहीं है। बस ये तो हम इसलिए करते हैं ताकि समझ सके, और समझने के लिए बेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो इससे आप जो है वो धड़कने सुनता है ना, पल्स को सुनता है। ऑनरेडी, ऑनरेडी होता है मतलब कोई भी चीज देखो इसको मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूं। यहां पे लिखा हुआ है, ऐसे कह लो, देखो यहां पर तो क्या है, ऑनरेडी डिग्री दी गई है। ऑनरेडी डिग्री का मतलब है उसने पढ़ाई नहीं की, ठीक है, उसको बस सम्मान दे दिया। ऑनरेडी व्यक्ति जैसे होता है ना, ऑनरेडी कैप्टन, तो मतलब उसको सिर्फ पद मिलता है, पैसा नहीं मिलता। तो इसमें ये चीज सही लिखी है, विदाउट पेमेंट, मतलब जब आपको कोई चीज सम्मान के रूप में दी गई हो। आपके कई बार आप देखते हो कुछ लोगों को बुला के कॉलेज डिग्री दे देता है, तो ऑनरेडी हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही जैसे महेंद्र सिंह धोनी ऑनरेडी कैप्टन है ना, सचिन तेंदुलकर, तो उनको सम्मान के लिए वो नौकरी दी गई है, पैसा नहीं मिलता उसमें। हमेशा याद रखना, ऑनरेडी में पैसा नहीं मिलता। अच्छा, कई लोग इसे कहेंगे सर वो तो सम्मान, ऑनरेबल अलग चीज होती है, ऑनरेडी अलग होती है। हालांकि ऑनरेडी पोस्ट के लिए आता है जहां पर पेमेंट नहीं मिलता, तो इसे कह देंगे अ पोस्ट विदाउट पेमेंट। तो विदाउट पेमेंट आता है यहां पर, ठीक है, खत्म। चलो जी, आ जाओ फटाफट। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया आपका। द वर्ड इज बर्जनिंग। बर्जन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का फ्लरिश होना, धीरे धीरे, तेजी से, मतलब सॉरी तेजी से, भ्रम, इल्यूजन, है ना, समथिंग मिसलीडिंग या इम्पॉसिबल टू अचीव, छलावा, भ्रम, ये सब कुछ कह सकते हो आप, ठीक है। जैसे देखो ये दोनों लड़के, अब इनको ये दूर पे क्या दिखाई दे रहा है, ये छलावा दिखाई दे रहा है, पास जाओगे तो ये मिलेगा नहीं वहां पर। तो कोई भी चीज जो इल्यूजन होती है, भ्रम होता है, उसे हम लोग विलो द विस्प कहते हैं, मतलब अनरियल। एक्चुअल में अगर कहें तो समथिंग दैट इज अनरियल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हील एंड वो, व्हील एंड वो, देखो व्हील होता है सुख और वो होता है दुख, तो यहीं से मुहावरा बन गया जॉय एंड सोरो, हैप्पीनेस एंड सोरो बोथ। तो ये देखो सुख में भी साथ है, दुख में भी साथ है, तो जॉय एंड सोरो, व्हील एंड वो का मतलब होता है सुख और दुख। राय फेस, राय फेस का मतलब होता है एक तरीके से निराशा भरा फेस, मतलब कहते हैं ना मुंह लटका लेना, चेहरा बना लेना, है ना, दुख में या परेशानी में, उसको हम लोग कहते हैं ये मुंह बनाना। अ ट्विस्टेड एक्सप्रेशन शोइंग डिस्प्लेजर, मतलब ये निराशा के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे ही मेड अ राय फेस, उसने क्या है, मुंह बना लिया आफ्टर टेस्टिंग द बिटर मेडिसिन, कड़वी दवाई खाने के बाद। तो राय फेस का यही मतलब होता है मुंह बना लेना, चेहरा लटका लेना, ये भी कह सकते हो, ठीक है। वियर द ट्राउजर, ट्राउजर पहनना मतलब रिलेशनशिप में हावी होना। अब जैसे ये महिला है, इन्होंने ट्राउजर पहन लिया, तो मतलब हस्बैंड वाइफ में, वैसे भी वाइफ ही ज्यादा हमेशा ट्राउजर को वियर करती हैं, डोमिनेट करती हैं, ठीक है। तो इन देयर मैरिज शी क्लियरली वियर्स द ट्राउजर, वो क्या पहनती है, ट्राउजर पहनती है। तो ट्राउजर पहनने का मतलब ये नहीं वो तो जानबूझ के पिक्चर में खड़ी कर दी ट्राउजर पहना के, कभी कि नहीं वो महिला ट्राउजर ही पहनती होगी, नहीं ऐसा नहीं है। कोई महिला साड़ी या सूट पहनती है तो वहाँ ट्राउजर का मतलब वो डोमिनेट करती है, ठीक है। वो तो हम पिक्चर को रिलेट बनाने के लिए करते हैं कि रिलेटेबल हो जाए आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अपहिल टास्क, कैसा काम है, टफ टास्क है, ठीक है। एसएससी क्लियर करना फर्स्ट अटेम्प्ट में वास्तव में बहुत कठिन काम है, इंपॉसिबल नहीं है, इंपॉसिबल तो जीवन में कुछ नहीं होता है। अंडर द रोज का मतलब होता है गुप्त रूप से, सीक्रेटली किसी काम को करना। ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, चुपके से किसी चीज को, किसी प्लान को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, अंडर द रोज, ठीक है, सीक्रेटली, गुप्त रूप से। अप एंड डूइंग, जो बंदा एक्टिव रहता है, एनर्जेटिक रहता है, उसे हम कहते हैं अप एंड डूइंग। तो ही इज अप एंड डूइंग, ही इज एक्टिव एंड एनर्जेटिक, ठीक है। व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, व्हाइट एलिफेंट कोई भी वो चीज होती है जो महंगा तो है बट किसी काम का नहीं है। जैसे मान लो कोई स्टेडियम बनाया और उसमें अब कोई मैच नहीं हो रहा है, तो देखो नीचे खराब हो गया ना, तो व्हाइट एलिफेंट है, क्योंकि पैसा बहुत लगा है बट मैच नहीं करा रहे तो खराब हो जाएगा। तो ऐसी चीज जिसमें महंगा पैसा बहुत लगा हो बट वो यूजलेस हो, उसे कहते हैं व्हाइट एलिफेंट। थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क, किसी के काम में समस्या खड़ी कर देना, स्पैनर फेंकना मतलब समस्या खड़ी करना। अब ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये काम कर रहे होंगे, इसमें एरर आ गया, सारी फाइल करप्ट हो गई। तो क्या कर दिया इन्होंने, हिज मिस्टेक, उसकी गलती ने हमारे प्लान में स्पैनर फेंक दिया। स्पैनर फेंक दिया मतलब ऑब्स्ट्रक्ट, रुकावट पैदा कर देना किसी काम में, या किसी काम में प्रॉब्लम खड़ी कर देना। अ स्टॉकिंग हॉर्स, स्टॉकिंग हॉर्स होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए एक तरीके से मोटिवेशन का काम करे, बट वो मोटिवेशन रियल मोटिवेशन नहीं है, मतलब हिडन मोटिवेशन है, छिपा हुआ उद्देश्य। ही एक्टेड एज अ स्टॉकिंग हॉर्स टू हाइड द रियल ऑनर, ठीक है। उसने क्या काम करा, उसने एक स्टॉकिंग हॉर्स का काम करा, ठीक है, रियल ऑनर को छिपाने के लिए। मतलब ये स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब होता है, सॉरी सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब रियल मोटिवेशन नहीं, मतलब ऐसे मान लो प्रिटेंस, प्रिटेंस दिखावा, ये इसके लिए वर्ड था, प्रिटेंस। जैसे मान लो सपोज करो मैं कोई काम कराने गया और मैं वहां पर रियलिटी नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, मैं वहां पर दिखावा कर रहा हूं उस चीज का, तो वो होता है स्टॉकिंग हॉर्स, दिखावा करना, प्रिटेंड करना, प्रिटेंस, ठीक है। तो हिडन मोटिव, कोई आपका छिपा हुआ उद्देश्य होता है उस चीज के अंदर, ठीक है। तो ये देखो अब समझ लो, ये इससे मिलने आया, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये एक तरीके से एक स्टॉकिंग हॉर्स की तरह काम कर रहा है, तो जो अपना रियल ऑनर है उसको हाइड कर रहा है वहां पर, तो दिखावा कर रहा है, इसका मतलब ये, ठीक है। थ्रो इन द टावल मतलब गिव अप कर देना। अब भाई इस बंदे ये फेल हो गया तो इसने क्या कर दिया, थ्रो इन द टावल मतलब गिव अप कर दिया। और जनरली होता है कि कई बार आदमी जब बहुत सारे फेलियर्स होते हैं तो बहुत सारे फेलियर्स के बाद गिव अप कर देता है, बट मेरा मानना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं वाला होना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए जीवन में। स्नैप वंस फिंगर्स एट, किसी पर उंगलियां उठाना, अपमान करना, टू इग्नोर या शो कंटेम्प्ट, किसी का तिरस्कार करना। ही स्नैप्ड द फिंगर्स एट ट्रैफिक रूल्स, तो देखो ये बिल्कुल कहां चल रहा है, बिल्कुल ठोक दी गाड़ी, तो सीधी सी बात है ये तरीके से ट्रैफिक रूल का अपमान कर रहा है, ठीक है, डिसऑबे कर रहा है, ठीक। स्वान सॉन्ग होता है किसी व्यक्ति का लास्ट प्रस्तुति, मतलब लास्ट परफॉर्मेंस। अब जैसे मान लो सपोज करो ये सिंगर है, मैंने मान लिया ये इसका आखिरी गाना होगा जो इसको गाएगा, तो उसे कहते हैं स्वान सॉन्ग। तो किसी व्यक्ति की मूवी, किसी व्यक्ति का सॉन्ग, कुछ भी, मतलब वो जो चीज लास्ट होती है उसे हम कहते हैं स्वान सॉन्ग। स्पार्टन लाइफ, डिसिप्लिन वाला जीवन, गांधी जी का जो जीवन था वो स्पार्टन लाइफ था, बिल्कुल सीधा, डिसिप्लिन भी था और सिंपल जीवन था, सादा जीवन था, ठीक है। सेट पीपल बाय ईयर, किसी के कान भरना, कान भरना है ना, टू कॉज क्वेरल का मतलब झगड़ा करवाना। तो ये देखो इसने क्या किया, इन दोनों के कान भरे होंगे, पहले इसके भरे होंगे फिर मजे ले रहा है। तो ऐसे ही होता है, दो दोस्तों में, दो भाइयों में लड़ाई करवाते हैं लोग, कान भरते हैं, तो इसको कान भरना कहते हैं, ठीक है। स्टील समवंस थंडर, किसी का श्रेय ले लेना। अब देखो मान लो सपोज करो इसने मेहनत करी, और ऐसा होता है कॉर्पोरेट में, ऐसा होता है प्राइवेट नौकरी में, किसने फाइल बनाई, इसने काम करा और सारी मेहनत मैनेजर ले जाता है। तो टेक क्रेडिट फॉर अदर्स आइडियाज, दूसरों के आइडियाज का क्रेडिट खुद ले लेना। स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर मतलब साफ साफ बोलना, साफ साफ, है ना, बिना घुमाए फिरे। और योगी जी आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है, ये जब भी बोलते हैं तो साफ साफ ही बोलते हैं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है भाई, साफ साफ बोलना, स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर। रीड बिटवीन द लाइंस, तो जो गहरा अर्थ होता है ना, मान लो कोई पीस ऑफ राइटिंग है, ठीक है, कोई कोई चीज है जो लिखी हुई है, ठीक है, उसको पढ़ना, उसका
डीप मीनिंग समझना किसी चीज का। जैसे ये लिखा हुआ है, कुछ होगा इसके पास लेटर वगैरह, तो उसकी समझ रहा है कि इसमें लिखा क्या है एक्चुअल में, ठीक है। रेड रैग टू अ बुल, मतलब जैसे सांड के सामने हम लाल कपड़ा दिखाते हैं ना, वो भड़क जाता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो किसी को उकसाए, भड़काए, तो यहाँ पर क्या है, ये फेलियर है ना। अब ये देखो, सपोज करो, मान लो ये जो है किसी को इसने दिखाया, पक्का ये किसी ने दिखाया है, और वो इसको देख के भड़क गया। और मुझे ऐसा लग रहा है इसके फादर हैं शायद किसी बच्चे के, ठीक है, और वो रिजल्ट देखते ही वो भड़क गया एकदम से। तो कोई चीज जो उकसाए, भड़काए। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है कि भैया ना तो मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा, ये बैठ गया फेंस, बीच पे बैठ गया, ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं उधर जाऊंगा, तो किसी भी तरफ डिसीजन ना लेना, इसे कहते हैं सिट ऑन द फेंस। प्ले फास्ट एंड लूज, मतलब लापरवाही से कोई काम करना, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। ये देखो क्या बिल्कुल अलग ही जीवन में आनंद चल रहा है इसके, ठीक है। तो कोई परवाह ना करना, कभी इधर की कभी उधर की, ठीक है। प्लो इन द सेंस, प्लो इन द सेंस का मतलब होता है कि रेत में हल चलाना, मतलब अपने एफर्ट्स को बर्बाद करना, वेस्ट करना, ठीक है जी। ही वॉज प्लोइंग इन द सेंस बाय काउंटिंग शुगर ग्रेन इन द किचन। अब सीधी सी बात है, आप ये जो है चीनी के दाने गिनोगे तो मतलब आप कोई है इसका मतलब बेकार में मेहनत कर रहे हो। पुट हेड टुगेदर, जब दो चार लोग मिलकर कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे कहते हैं पुट हेड टुगेदर। इन्होंने अपना हेड एक साथ लगाया और फिर इसका कंक्लूजन निकाला। तो किसी बात का कंक्लूजन निकालना है, डिस्कस करना किसी मुद्दे पे, इसे कहते हैं पुट हेड्स टुगेदर। ही पुट अ स्पोक इन अ व्हील, हाँ इसका क्या मतलब है, किसी का प्लान बिगाड़ना, कोई काम खराब कर देना, क्रिएट ऑब्स्टिकल, बाधा डालना, ठीक है। अब जैसे देखो ये काम कर रहा था, ठीक है, इसने ये प्लग निकाल के, ठीक है, ये बेचारा लगा हुआ है लेकिन ये इसके काम में रुकावट पैदा कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है पुट अ स्पोक इन द व्हील। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़े जैसे देखो पता है क्या होता है, सपोज करो ये काम हमें ऐसे करना है, ठीक है, ये आगे रखना ये पीछे, लेकिन आपने इसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया। तो डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर, चीजों को गलत तरीके से करना, ठीक है। जैसे शायद ये है यहाँ पर 10 9 8 7 6, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया ऑर्डर को, जबकि होना क्या था 6 7 8 9। तो इसका मतलब है कि किसी काम को गलत तरीके से, मतलब रिवर्स करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, रॉन्ग ऑर्डर, किसी चीज का ऑर्डर रिवर्स कर देना, ठीक है। ऑफ द हुक, ऑफ द हुक का मतलब होता है मुसीबतों से बाहर आ जाना, ठीक है। जी देखो बिल्कुल ये हथकड़ियां टूट गई हैं भैया, अब ये बंदा मुसीबतों से बाहर आ गया है, यानी कि जेल से छूट गया है। ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा, जब दो चॉइस होती है और उनमें से चूज करना बड़ा कठिन हो जाए तो उसे कहते हैं ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा। ना तो उसे समझ में आ रहा मोमो खाऊं, चिली पटाटो खाऊं, है ना, और यहाँ पे गोलगप्पे भी रखे होंगे कहीं को, है ना। तो भाई ही इज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, उसे समझ नहीं आ रहा मैं किधर जाऊं, ठीक। ऑन इट्स लास्ट लेग, जब कोई व्यक्ति लास्ट लेग पर होता है, या कोई व्यक्ति नहीं कोई चीज लास्ट लेग पे होती है, तो मतलब उसका आखिरी समय चल रहा है, वो टूटने की कगार पर है, ठीक है, खराब होने की, बर्बाद होने की कगार पर है, ठीक है। तो देखो द कंपनी इज ऑन इट्स लास्ट लेग, कंपनी जो है वो बंद होने की कगार पर, ये पीछे देखो मजे ले रहे हैं भाई साहब, ठीक। ऑन द कारपेट, जब कोई चीज कारपेट पर होती है, खासकर कोई बिल कारपेट पर होता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है उस पर विचार चल रहा है, वो क्या है, अंडर कंसीडरेशन है। ये इसका दूसरा मीनिंग है, पहले मैं पेपर में जाता है वो बता देता हूं। अंडर कंसीडरेशन, अंडर कंसीडरेशन किसी चीज पर विचार विमर्श होना। जैसे कोई बिल ऑन द कारपेट है, तो इसका मतलब वो बिल जो है वो क्या है, उस पर विचार चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। ये कोई व्यक्ति कारपेट पर आ गया तो मतलब अब उसको डांट फटकार लगाई जाएगी, ठीक। अब उस पर विचार करने का मतलब उसको देखा जाएगा भाई सही कर रहा था गलत कर रहा था, तो वहां पर होता है ऑन द कारपेट। तो ही वाज ऑन द कारपेट फॉर हिज मिस्टेक, अपनी गलती के लिए कारपेट पे था, मतलब गलती के लिए डांट पड़ी। और कोई बिल कारपेट पर है तो मतलब उस पर डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। पामी डेज क्या होते हैं, समृद्धि के दिन, सुख समृद्धि के दिन, ये पामी डेज होते हैं, ठीक है। अगला, पे थ्रू द नोज, मतलब ऊंची कीमत चुकाना। और अच्छा पहाड़ों में कई बार ये होता है कि जब लोग जाते हैं तो वहां पर ना बहुत महंगा कर देते हैं, कि उनको पता है टूरिस्ट से पैसे ठग लो, है ना, 50 रुपए की मैगी 500 की देने लग जाते हैं, 30 रुपए की चाय 100 रुपए की देने लग जाते हैं। तो ये होता है पे थ्रू द नोज। नल एंड वाइड, कि भैया अब ये जो लॉ है ये इनफेक्टिव हो गया है, अब इसका, इस एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, इस लॉ की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे आर्टिकल 370 अब लागू ही नहीं होता है वहां पर, कैंसिल हो गया वहां पर, तो नल एंड वाइड हो गया, ठीक है। निप इन द बड, निप इन द बड का मतलब क्या होता है, निप इन द बड का मतलब होता है किसी चीज को शुरुआत में ही नष्ट कर देना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पौधों पे शुरू में ही कई होता है, कई बार छोटे छोटे पौधे प्रॉब्लम आती है तो उसको शुरू में ही काट दो, उसको वहीं पर काट दो, ताकि वो आगे ना बड़ी समस्या हो। जैसे नक्सलवाद एक ऐसी प्रॉब्लम है, उसको अगर शुरू में ही खत्म कर देते तो आज इतनी बड़ी नहीं होती। बड़ मतलब कली, कली शुरू में ही काट दो समस्या को, ठीक है। स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, किसी चीज को शुरुआत में ही रोक देना, ठीक। आउट ऑफ द क्वेश्चन, असंभव, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो जैसे देखो ये क्या कह रहा है भाई यहाँ पर कि आईफोन प्रो मैक्स कहीं धाई सिकड़ा 14,000 1,50,000, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, तो वो कह रहा है भैया उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा मेरे को तो ये चाहिए आईफोन 17 प्रो मैक्स, ठीक है। वो कह रहा आउट ऑफ द क्वेश्चन, इम्पॉसिबल, कहा मेरी सैलरी नहीं है इतनी, तो ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, लड़के की जब बेचारी की सैलरी नहीं है इतनी, तो मतलब कई बार डिमांड ऐसी होती है जो कि इम्पॉसिबल, आउट ऑफ द क्वेश्चन हो जाती है, कि उसको पूरी करना इम्पॉसिबल होता है। ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव का मतलब इन एडिशन, तो उसको देखो सैलरी तो मिलती मिलती है, साथ में बोनस भी मिलता है, तो बोनस और सैलरी जब दोनों मिले तो ओवर एंड अबव मतलब इन एडिशन टू, बिसाइड्स, बिसाइड्स भी कह सकते हो, इसके अतिरिक्त, प्लस। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब तेजी से, मान लो कोई कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, आपकी वोकैबुलरी बहुत तेजी से इंप्रूव हो रही है तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट, मतलब सुस्ती रखना किसी काम में, डिले करना, देरी करना, टाइम बर्बाद करना, ये होता है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो ये देखना बिल्कुल क्या ना पढ़ाई है, अपना ये देख रहा है, खा रहा है, मोबाइल में लगा हुआ है, ठीक है, तो वो अपना क्या कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है, ठीक। मेक बोथ एंड्स मीट, दोनों एंड्स को मीट करना मतलब जितनी इनकम है उसमें खर्चा चलाना, ये होता है मेक बोथ एंड्स मीट। ये देखो सेविंग भी कर रहा है बेचारा और अपने बाकी कुछ जो चीजें हैं वो भी पूरा कर रहा है। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग, मतलब मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है अपना क्राइम, अपना अपराध कबूल करना, ठीक है। तो ये जो है अपना अपराध टीचर के सामने कबूल कर रहा है कि हाँ मैंने गलती की है। मूट पॉइंट होता है विवाद का मुद्दा, जैसे कश्मीर जो है, कश्मीर एक मूट पॉइंट है, एक विवाद का मुद्दा है। अब इनके बीच में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, वो विवाद का मुद्दा खड़ा हो गया, ठीक है। मीट वंस वाटरलू, मतलब फाइनल हार, अंतिम हार। जैसे मान लो सीजल मेंस का एग्जाम दिया किसी ने, तो वो इसका मतलब है, और उसके बाद उसने एग्जाम देना बंद कर दिया, तो उसकी फाइनल हार थी, अंतिम हार थी, ठीक है। ही क्लियर द सीजल प्री तो पास हो गया, बट मेंस तो उसका क्या हो गया, मेंस में वो ही मैट इज वाटरलू, मतलब ये उसकी निर्णायक हार थी, फाइनल हार जिसको आप कहेंगे। मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो, कोई वैल्यू ना हो। अब केजरीवाल साहब के साथ यही तो हो रहा है, उनको कोई कुछ मानता ही नहीं है बेचारे को,
लोव्स एंड फिशेस मतलब भौतिक लाभ, सांसारिक सुख सुविधाएं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजनीति को इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको लोगों की नहीं पड़ी, वो अपने मटेरियल गेन्स लोव्स एंड फिशेस के लिए ज्वाइन करते हैं। और 90% नेता का यही हाल होता है। 10% पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो लोगों की सेवा करते हैं, अदरवाइज 90% कोई सेवा नहीं करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ लोव्स एंड फिशेस यानी कि सांसारिक या भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं। लास्ट नेल इन द कॉफिन, देखिए लास्ट नेल इन द कॉफिन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो, सपोज करो कोई ऐसा इवेंट जिसकी वजह से आपका जो सक्सेस है वो फेलियर में बदल जाए, उसे कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन। ताबूत में आखिरी कील सुना होगा आपने। फाइनल इवेंट दैट कॉजेज फेलियर, ऐसी चीज जिसकी वजह से फेलियर खड़ा हो जाए। अब मैं इसमें क्या ही याद दिलाऊं, 19 नवंबर सबको याद है, ठीक है। 19 नवंबर 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसमें जो फाइनल की हार थी वो लास्ट नेल इन द कॉफिन था भारत की टीम के लिए, ठीक है। लॉस इन द वर्ल्ड कप फाइनल प्रूव टू बी लास्ट नेल इन द कॉफिन फॉर इंडियाज ड्रीम रन, ठीक है ना। तो भैया भारत का सपना जो है यहाँ से चूर चूर हो गया था। नेक्स्ट, लीड अप द गार्डन पाथ मतलब किसी को धोखा देना, चीट करना किसी। अब ये देखो भाई, ये अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे छोड़ के और यहाँ पर इन मोहतरमा को क्या दे रहा है, धोखा दे रहा है, ठीक। हश मनी होता है घूस। अब घूस तो सबको ही पता है, इसमें तो मैं क्या ही बताऊं आपको, ठीक। हॉल ओवर द कॉल मतलब किसी को डांटना। ऑल ओवर द कॉल का मतलब है किसी को डांटना। तो ये जो बॉस है इसको क्या कर रहा है, डांट रहा है, स्कोल्ड कर रहा है, फटकार लगाना। हैव फीट ऑफ द क्ले, फीट ऑफ द क्ले, अब जैसे इसके पैर जो हैं यहाँ पर देखो, इसका मैं समझाऊंगा आपको। फीट ऑफ द क्ले, फीट ऑफ द क्ले का मतलब होता है कि कोई कमजोरी होना। जैसे आप ऐसे मानो हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है। ये तो खैर पिक्चर मेथड से आपको समझा दिया। आपको ये बंदा कैसा लग रहा है, ये लग रहा है कि परफेक्ट है, लेकिन इधर आपको दिखाया गया कि नहीं भैया इसके फीट तो मिट्टी के बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पर इसकी कमजोरी है। तो ये तो एक केवल आपको पिक्चर के माध्यम से समझाया, लेकिन आप ऐसे समझो कि भाई हर किसी व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है, तो उसका मतलब है वो उसका फीट ऑफ द क्ले है। तो हिडन वीकनेस जो सबके सामने नहीं होती है। इवन हीरोज हैव फीट ऑफ क्ले, ठीक है, यानी कि जो हीरोज होते हैं उनकी भी कमजोरियां होती हैं, ठीक। हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई का मतलब होता है मुसीबत में अकेला छोड़ देना, किसी को हेल्पलेस। और ये तो आजकल बहुत होता है, एक्सीडेंट हुआ, साथ वाला दोस्त भाग गया, तो इसे कहते हैं हाई एंड ड्राई, छोड़ गया मुसीबत में। हाई एंड माइटी होता है घमंडी, माइटी से याद कर लेना, माइटी मतलब घमंडी। ये बॉस, बॉस बड़ा घमंडी आदमी है, ठीक है। अच्छा फिनिश, चलो जी अब इसको ऑब्जेक्ट के माध्यम से देखते हैं। विलो हम चाइल्ड को क्या करते हैं, चाइल्ड करते हैं। जनरली बच्चों को हम चाइल्ड करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, फटकार लगाते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, तो इसीलिए उनको क्या किया जाता है, चाइल्ड किया जाता है, ठीक है। चलो तो इसका सीधा सा मीनिंग हो जाएगा स्कोल्ड, डांटना। तो फादर चाइल्ड हिज सन फॉर नॉट स्टडिंग सीरियसली, बिल्कुल पिक्चर एकदम रिलेट कर रखी है ना। उसको फटकार लगाई जाएगी, स्कोल्ड किया जा रहा है, डांटा जा रहा है उसको, ठीक है। अच्छा इनके बहुत सारे मीनिंग भी होते हैं। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था, शायद मैसेज भेजा था, भैया जैसे बहुत मीनिंग्स हो, एडमोनी हो गया, बिरे हो गया, ये भी क्या पाओगे। मैंने एक चीज बोली थी कि बेटा वो चीजें तब नहीं होती है, टीचर केवल कुछ क्लास लेके लास्ट टाइम पे ये। अच्छा एक चीज सोचो, जैसे मान लो बीर है तो ऑब्वियस सी बात बी में मैंने कराई दिया, एडमोनी है तो एडमोनिश मैंने कराई दिया, है ना। अब मैं हर वर्ड के बहुत सारे लिखने लूंगा ना, तो जो बेस स्टूडेंट्स है वो लर्न नहीं होंगे। एक क्लास में ऑलरेडी 25 वर्ड होते हैं, प्लस 25 आज 81 होते हैं, तो बहुत हो जाता है। ये तो इतने सारे काम हम करेंगे जब हम सिर्फ वैसी क्लास लेंगे, या इसके लिए आपको और चीज करा जा रहा हूँ, ईटेड पीवाईक्यू, पीवाईक्यू का समझ, एजेड पीवाई मतलब जिससे प्रैक्टिस होगी, तो वो करने के बाद आपको जरूरत ही पड़ेगी। ये तब जरूरत है बाद में कुछ गिने चुने पाता है। मैंने सीरीज ए टू जेड पिक्चर मैंने भी ए टू जेड, और आप प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव में भी ए टू जेड पीक्यू में भी, जिससे नहीं खत्म हो जाए आपका कोई बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी इन ज्यादा उस चीजों में मत करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्रिशियस, कैप्रिशियस आदमी है सन टाइप का, मतलब अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब जिसका कोई भरोसा नहीं है कब बदल जाए। भाई साहब पिक बिल्कुल सटीक है, इन भाई साहब कोई भरोसा नहीं है, ये कब पलट पलटी मार दे। टू चाचा हम इनको कहें, नाम इनका आपको पता ही है, नीति कुमार है। इस कैप्रिशियस मतलब वो कैप्रिशियस फिकल आ सकते हो, या विम्सिकल, विम्सिकल का मतलब भी वही है तो कभी बदल सकता है ना। अनस्टेबल है, इनकंसिस्टेंट हम तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इनकंसिस्टेंट जो कभी पलट जाए। ऑफन चेंजिंग हिज पॉलिटिकल अलायंस विदाउट वार्निंग, है ना, बिन वार्निंग के जब मर जाए तब ये बदल जाते हैं। अलायंस मतलब क्या होता है, अलायंस होते हो अपने साथ होते हैं, पार्ट अलायंस है पार्टनर, पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट क्लेमेंसी और मर्सी यानी दया, मर्सी दया कैसे इसको, द हाई कोर्ट ग्रांटेड क्लेमेंसी बाय गिविंग हिम बिल आफ्टर मंथ्स इन बिल, ठीक है। ये केस आप सुना होगा कि भाई जो था वडोदरा का था, इसमें हिट रन चेस केस था, ठीक। गुजरात हाई कोर्ट कंडीशनली टू रक्ष 14 ऑन 1 लाख बॉन्ड 9 मंथ जेल, 9 मंथ जेल में रहा, और उसका जो है उसको छोड़ दिया गया। तो क्लेमेंसी का मतलब वो किसी को छोड़ दे, मतलब मर्सी क्या दया कह दो, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर, तो क्लेमेंसी का मतलब मर्सी है, ठीक। नेक्स्ट कार्नेज, कार्नेज का मतलब नरसंहार, मैस्कर, क्या कहेंगे इसको, मैस्कर मतलब नरसंहार का मतलब व्यक्ति को मारना होता है, नरसंहार का मतलब होता है बहुत सारे लोगों को मारना, ठीक है। और ये आपको भैया गाजा यही हुआ है, गा देख लो, अब इन में भी यही रहा है, ठीक है। थैंक्स टू थैंक्स टू गॉड हमने इंडिया में जन्म लिया। देखो इंडिया में कितने लोग होली कर रहे हैं, मैच देख रहे हैं, कितनी शांति है, और लोग कहते हैं इंडिया से बजा के रहे हैं, अब बाहर रह रहे हैं, और तो छोड़ दुबई के भी हाथ खराब है, ठीक है। लोग कहते हैं ना अभी भी कम दुबई, अब अभी भी रो रहे बैठ के, तो भाई धन्यवाद देना चाहिए कि जहां है वहां ही है हमारा प्यारा भारत, सबसे बढ़िया देश, ठीक है। तो भैया द एयर स्ट्राइक गाजा रिजल्टेड इन हॉरिफिक कार्नेज, एयर स्ट्राइक का मतलब होता है हवाई हमला, ये रखना, स्ट्राइक का मतलब है हवाई हमला। गाजा में राइक हुई किसमें, हॉरिफिक, हॉरिफिक का मतलब बहुत ज्यादा मामले लोग मारे गए, कार्नेज नरसंहार हुआ। चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है प्योर यानी कि पवित्र जो हम कहते हैं, ठीक है। प्योर पवित्र सकते हो या ऐसे सकते हो जो किसी गलत चीजों इन्वॉल्व ना हो, है ना, मतलब स्पेशली सेक्सुअली one who has not involved sexual, that is chaste, pure, पवित्र, ठीक है। इसमें चाहे होली आ जाएगा, होली भी उसमें आ जाएगा, सेक्रेड भी उसमें आ जाएगा, पवित्र सेंस में आ जाएगा, ठीक है, that is called, ठीक। chaste when prayed rightly in temple full devotion, तो इसी बात है यहाँ पर सीधा कहना चाह रहा है कि जो महिला है ये कैसी है, chaste है, पवित्र में है, ठीक है। नेक्स्ट collusion, collusion का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, रचना किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना। some platforms acted in collusion to spread false claims against the church, false claim, अच्छा ये लगा, अच्छा ये वो किस है आपको पता ही, वो केस वाला होता, तो उसकी जांच पड़ताल करवाई, बाद में बच्चों के बाद पता निकला इन्होंने हमें फॉल्स मैसेजेस मतलब जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी वो सारा, तो पता चला कि ये एक षड्यंत्र रचा गया, दैट वाज कॉल्यूजन। कॉल्यूजन मतलब होता है किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना, कॉन्स्पिरेसी करने के खिलाफ, ठीक है। तो मुझे कई ने बोला कि ऐसा है तो एक्सपोज करो, तो मैं कहा कि यार मैंने ना जीवन में एक चीज को याद रखा, चलो मेरे साथ हुआ, ये मेरे पहले भी हुआ, ऑफलाइन भी बहुत हुआ, ठीक है। और अभी तो कुछ है बयान कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं, तब भी मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहा। हम लोग किसी ने कुछ चीज ली या कुछ नहीं लिया, गलत धोखे लिया, तो मुझे ऐसा लगता था कि ऊपर वाला है सब कुछ
अगर उसके हिस्से तो उसे मिल जाए, हमारे हिस्सा तो हमें मिल जाए, ठीक। तो इसलिए कई बार भी कहते हैं जो यूनी हमें जैसे आर्डलू से क्लास हूं तो यहाँ पे सारे जो भी हैं मतलब वो सब कह सर आप इतना स्टाइल कैसे रहते हो, इतना पोलाइट से रहते हो। तो मैं यार इन लोगों ने इतना तोड़ दिया अंदर से कि अब इतना पेशेंस आ गया, मन नहीं कर किसी को कुछ मैंने कहा कि भाई तुझे जो कहें वो कह ले, क्या पड़ता है, हम मेहनत देंगे, हम मिलेगा तो मेहनत कर लो तो मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये कॉलन है, कॉलन का मतलब है संड रचना के साथ मिल, है ना, कौन सी क्रेस्ट फॉलन का मतलब डिजेक्टेड, निराश, उदास, ताज, सैड, ग्लूमी, ठीक है। दैट इज द स्टूडेंट सेट फॉलन, वो स्टूडेंट है वो बैठा हुआ था, निराश बैठा हुआ था आफ्टर फेलिंग द एग्जाम, बिल्कुल सही लिया, एग्जाम में हो गया तो इस मतलब ये क्या क्रेस्ट फॉलन है, इसको चाहे लूमी कह सकते, लेकिन जाएगा तो उसी बात है, मैं वहां पे रहूंगा ही, ठीक है। डिजेक्टेड है ना, क्रेस्ट फॉलन का मतलब सेट, निराश। कैलिटी और कैटास्ट्रॉफ मैंने ये नहीं लगवा दिया, दोनों का सिनोनिम तो एक ही मीनिंग एक होता है, ठीक है। इसका मतलब आपदा, नेचुरल डिजास्टर, कैलामिटी मतलब नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। द फ्लड वाज अ ग्रेट कैलामिटी, बाढ़ जो है वो एक कैलामिटी था। अर्थक्वेक मतलब कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ का मतलब भी कैटास्ट्रॉफ मतलब आपदा होता है, तो इस दोनों के डिजास्टर ही आ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो उसी बात है, फ्लड है तो ये कैलामिटी ही है, अर्थ है तो ये कैलामिटी ही कहलाता है, ठीक, नेचुरल कैलामिटी। कमेंसेट का मतलब है सानुपात, सेम रेशियो, ठीक है, मतलब इक्वल होना। देखिए जब जेल आदमी जाते हैं, इन बोथ द रिच पुअर आर ट्रीटेड इन अ कमेंसुरेट मैनर, इन बोथ द एंड आर नॉट ट्रीटेड, मैं नॉट मैंने लिख के दिया इन गलत टाइप यहाँ पे, तो आर नॉट ट्रीटेड इन अ कमेंसुरेट मैनर। ओके सर आप ये क्या करें, जेलें सेम ट्रीटमेंट नहीं होता, तो मैं कहूंगा नहीं होता, बाहर दिख कुछ और जाता है और अंदर कुछ होता है, ठीक है। गरीब लोग हैं उनसे तो मतलब कुछ सी हालत होती है, ठीक। और जो अमीर होते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है, पुलिस भी कहना नहीं चाहिए चीज, तो जब आदमी सब मतलब अंदर जान ले तो सब पता चलता है, तो हमें पता है अंदर की चीजें होती हैं अंदर, ठीक है। पैसे पे बिक जाता है टाइम में, इंडिया में तो बहुत बुरा हाल है, ठीक है, कड़वा है लेकिन सत्य है। तो मेंसुरेट का मतलब सेम रेशियो में, बट यहाँ रेशियो में नहीं मिलता, अमीर को गरीब को है ना अलग लगता है। ये पिका हालांकि जो है वो दिखाई, बट ये थोड़ा उल्ट कर दिया इन्होंने, यहाँ पे नोट उन्होंने नहीं कर दिया, अब ये है ये भी रहेगा, गरीब वो जेल में रहेगा, ठीक है। मतलब चलो दुनिया की नजर में लो, है ना, तो कह देता हूँ लो मैं हट देता हूँ, दुनिया की नजर है ना, दोनों एक को कंसुरेट है, वैसे होता ही है। इसका एक एग्जांपल और भी मैं बताऊँ आपको अच्छे समझा के लिए, द इनकम ऑफ इंडियन फार्म्स, द इनकम ऑफ इंडियन फार्म्स इज नॉट मेंसुरेटेड द लेबर दे डू। इनकम जो है भारतीय किसानों की आय है, वो जो लेबर का मतलब मेहनत जो है उसके कमेंसुरेट नहीं होती, कमेंसुरेट मतलब है इक्वल सेम रेशियो में, मेहनत किसान भरता है तो उसको कुछ नहीं है, आप देंगे। पिचुलेट मतलब होता है सेंटर करना, आत्मसमर्पण कर घुटने देना। द आर्मी कैपिटुलेटेड क्विकली, ये 1971 की बात है ना, तो उन्होंने सेना थी पाकिस्तानी आर्मी, जो अपने सैनिकों ने क्या कर घुटने देते, कैपिटुलेट कर दिया। इसका भी कभी यील्ड भी कहते हैं, हालांकि यील्ड का मतलब यील्ड मतलब पैवार भी होती है, रक्षण भी होता है, बट इसका मतलब यील्ड टू समथिंग, टू प्रीपोजिशन आता है, ये टू समथिंग मतलब होता है घुटने देना, आत्मसमर्पण कर देना, ठीक है, गिव इन करना। कंक्शन का मतलब होता है पछतावा। अब वही चीज कि ये जो क्या है, इन्होंने अपने पति को धोखा दिया है और शादी के बाद से वो कौन सी हो गया, एडल्ट्री का हो गया, एडल्ट्री। तो अब हुआ क्या कि जब पति को पता चला तो ऑब्वियसली दिक्कत होनी, फिर इनको समझ आया कि नहीं उन्होंने गलत कहा है। जब आदमी गलत किए पछतावा का, रिग्रेट का है, रिमोर्स करता है रिमोर्स करता है, तो उसे पछतावा होता है, खेद होता है। तो शी फेल्ट डीकंपंक्शन आफ्टर बेटिंग हर हस्बैंड। सेंसर मतलब होता है निंदा, ब्लेम, आलोचना, क्रिटिसाइज, लिम्बास्ट ना, लिम्बस सब का मतलब होता है पब्लिकली क्रिटिसाइज होना। तो शी फेस पब्लिक सेंसर फॉर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, कंट्रोवर्सी है आप बिल्कुल प्रोफेसर थी तो इन साथ क्या हो, अब जाइए इन्होंने वो जो डॉगी है जुटता है ना, उसको अपना दिया कि चाइना का, उन्हें यार पता नहीं इसमें गलती से जारी की नहीं, मैं इसकी नहीं कहूंगा, इसको जैसा ऑर्डर मिला इसने तो इन शी वाज बोल्ड, ठीक है, देखा कि जिस तरीके से मेरे को फेस का और उसके नौकरी से निकला। तो ये होता प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है कि आपको अपने बॉस के घर में काम करना पड़ेगा कि कोई गलती हुई तो बल्ला बकरा आप बनाया जाए, ये होता है प्राइवेट सेक्टर में था। इसीलिए सरकारी नौकरी कोई ऑप्शन नहीं है, सरकारी नौकरी पैसा कम था, ठीक है, लेकिन इस वजह से लोग प्रेफर करें, जैसे एक ही वजह से सारी नौकरी सॉरी प्राइवेट नौकरियां नहीं आज के टाइम में लोगों को नहीं है, ठीक है। और सही में बस ये है कि यहाँ पर परमानेंट हो जाते हैं लोग, डर खत्म होता है, ये लोग सरकारी को प्रेफर करते हैं। एक तरफ से लेडी जो है गलती की है भाई, बेदनामी तो है, बट दूसरे एंगल में अगर इनके पॉजिटिव साइड को तो बोल्ड है ना, मतलब ऐसे मुंह पे छिपा लेते हैं काम ना किया, ठीक है। कैप्शियस होता है एक तरीके से क्रिटिकल, कैप्शियस होता है आचनात्मक, मतलब क्रिटिकल वर्ड्स आप सकते किसी लिए। कैप्शियस व्यूअर केप्ट फाइंड ट्राइवल इन एवरी पैराग्राफ द एसे, ठीक है। अब ये है, ये मैंने जो है एक कैप्शियस, क्योंकि छोटी छोटी में कमियां नहीं था, कमियां डालने वाला दैट पर्सन इज कॉल्ड कैप्शियस, क्रिटिक इसीलिए लिखा वहां पर, ठीक है। आलोचनात्मक, आलोचना मतलब जो मतलब वो जो किसी के अंदर क्या निकालता है, ठीक है। सिनिक भी सकते हो, सिनिक भी वही होता है, ठीक है। कोडियस का मतलब जैसे आपने होगा कुछ कमरे इतने छोटे से और कोई में जो है बड़े होते हैं, तो ये कोडियस है। कोडियस का मतलब स्पेस लिखा है, स्पेस जिसमें काफी सारा स्पेस, तो जैसे गांव का होगा बड़े कमरे हो जाए, ठीक है, तो दे आर कोडियस, ठीक है। नेक्स्ट कोवर्ट क्लैंडस्टाइन, कोवर्ट क्लैंडस्टाइन मतलब होता है ग्रुप से, रूप से सीक्रेट, दे हेल्ड अ क्लैंडस्टाइन मीटिंग, तो उन्होंने मीटिंग की सीक्रेट की, ये मुझे स्पाई जासूस वगैरह ने कुछ प्लान कर रहे हैं सारी सोल्जर्स वगैरह से लग रहा है, तो क्लैंडस्टाइन या कोवर्ट ऑपरेशन भी क्रिएट ही गुप्त रूप से ही होता है, ठीक है। इसका सिनोनिम स्नीकी हो जाता है, स्नीकी मतलब सॉरी स्नीकी भी चोरी कैसे ही होता है, एक तरीके से रूप से ही होता है। नेक्स्ट कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड का मतलब है इलीगल, कॉन्ट्राबैंड जो है वो लीगल सामान था, अवैध सामान था, इसको ठीक है, कभी इसको बूटी कह देते हैं, BOOT बूटी भी अवैध सामान। तो पुलिस सीज कॉन्ट्राबैंड गुड्स, कॉन्ट्राबैंड गुड्स मतलब इलीगल सामान, देखो यार सारे कोई कॉन्ट्राबैंड इलीगल सामान ही, हथियार वाला, ठीक है। फ्लैग्रेशन होता है भीषण आग लगन, एक तो छोटी आग लग जाती है अलग होती है, लेकिन मतलब बड़ी लगना, इन्फर्नो, इन्फर्नो। अगर मैं कहूं फायर में कॉन्फिगरेशन में क्या है, फायर तो नॉर्मल आग, ठीक है, वो भी फायर होगा, अब दिल में आग लगी है वो फायर है, ठीक है, लेकिन कॉन्फिगरेशन बड़ी है, बड़ी लगी फिर कॉन्फिगरेशन है, ठीक है। अब मैं कॉन्फ्लिक्ट ब्रोक आउट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज अबाउट ब्रेक आउट मतलब होता है स्प्रेड, तेज है इन डेली फैक्ट्री डिस्ट्रॉय एंटायर पूरी बिल्कुल क्या कर दिया, खत्म किया। कॉम्प्लाई होता है आज्ञाकारी चीज, ये ही इज कंप्लाइंट, आज्ञाकारी, ठीक है। इसको वर्ड और हम कह सकते हैं दैट इज डोसाइल, डोल का मतलब मिसिव, सबमिसिव यानी आज्ञाकारी। द डिसिपल वाज कंप्लाइंट विद गुरु, ने गुरु के साथ कंप्लाइंट मतलब बातों का पालन करता, ठीक है। नेक्स्ट कांग्रीगेशन होता है भीड़, लेकिन कौन सी होती है, श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, जैसे नॉर्मल भीड़ है वाली नहीं, ये है इसमें रिलीजियस पीपल, जैसे मान लो कुंभ में भीड़ लगी है तो पर श्रद्धालु आते हैं, तो वो कांग्रीगेशन होता है। वैसे कहीं भीड़ लगी हो तो वो कांग्रेशन में नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पर ड्रिंक तो होगा लेकिन रिलीजियस लोगों का हो, तो इसलिए एक वर्ड याद है ना, रिलीजियस गैदरिंग। अब इसमें जब तो रिलीजियस गैदरिंग है, इसको देखो ये सारे बैठे ना, ये धार्मिक लोग भी हैं, इसे कांग्रेशन कहेंगे, ठीक है। कुटस होता है लालची, ठीक, जो पैसा का लोभी हो, जो लालची का है, ये एग्जाम दे दिया हुआ है, पैसे लालची आदमी को कुटस कहते हैं, ठीक है। कभी हम यूज करते हैं एवरेज या उससे बना एवरेजियस, एवरेजियस मतलब भी लालची ही होता है। कॉर्पुलेंट होता है मोटा, कि मैडम ने खा के नहीं मोटी हो गई। कॉर्पुलेंट मैन एंजॉयड हर फूड हैप्पीली, अपने भोजन को से एंजॉय का बहुत अच्छे से। कॉर्पुलेंट कह दो, प्लम्प कह दो, प्लम्प का भी मतलब है चबी कह दो, चबी गोल मोल है ना, ओबिस कह दो, ये इनके की मतलब है मोट, ठीक। कंटेक्ट बहुत आसान, मतलब अपना करना, त्रिकार करना, ठीक है।
किसी की बेइज्जत करना, लुक एट कलीग विद कंटेम्प्ट, तो मतलब इस कार से फरत से, तो वो है अपने कलीग को क्या देखती है, अपने सहकर्मियों को कैसे देखती है, कैसे मानती है, मतलब कैसे बेइज्जती के साथ करती है। कंटेम्प्ट सीधा सा मतलब बेइज्जत करना, हेट करना, किसी की रिस्पेक्ट करना, ठीक। नेक्स्ट कॉन्स्पिकस, कॉन्स्पिकस का मतलब विजिबल, जो चीज अलग से ही दिखाई है। द रॉटन गो वाज कॉन्स्पिकस ऑन द फ्रेश, अब ये जो आम है इसमें फ्रेश, और इसमें कैसा दिखाई रहा है, ये सड़ा हुआ। रॉटन, रॉट का मतलब होता है सड़ा हुआ, रॉटन मीनिंग होता है सड़ा हुआ। कॉन्स्पिकस का मतलब है जो अलग से ही देती है, अलग से ही विजिबल हो, ठीक है। नेक्स्ट कॉलिजन मतलब टाव, क्लश, स्कूटर है कॉलिजन विद कार, ठीक है। स्कूटर का जो टकरावा, तो देखिए मैडम है हो गई टक्कर बिल्कुल। अब ये आता है दो में टकराव, क्लैश, इसे कॉलिजन कहते हैं, ठीक है। जैसे मेरा भी हो गया था, मेरा स्कूटी का स्कूल से हुआ था, ठीक। कैरिकेचर क्या हो भैया, कैरिकेचर होता है कैरिकेचर मतलब मैं बताता हूं, कैरिकेचर का मतलब है ऐसी इमेज बनाना, मजाक में किसी का इमेज बनाना, लेकिन मजाक के रूप, ठीक है। पैडी, पैडी मतलब ये था, द आर्ट्स मेड अ कैरिकेचर ऑफ द क्रिएटर। अब जैसे ये बाबा जन को जानते हैं, इस बहुत मिस बनते हैं ना, तो ऐसी पिक्चर कहते हैं कैरिकेचर। कभी-कभी आप अमित शाह बन जाते हैं, मुझे के बन जाते हैं, तो दिस कॉल्ड कैरिकेचर, ठीक है। हास्य होना चाहिए, व्यंग होना चाहिए इसके अंदर। कैलतम निर्दय, और ये सब तो ज्यादा निर्दय हो ही नहीं सकता है, ठीक। ये तो मरवा देंगे एकदम। तो नॉर्थ कोरिया में इनका दबा चलता है। अच्छा खत्म हो गया, चलो आ जाओ वन पे। यूथेनेश क्या होता है, मर्सी लिंग, मैं आपको बताऊं, यूथेनेश एक वो कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट बुरी स्थिति में जाता है कि जैसे उसकी बीमारी की ना हो, फिर वो कहता है कि ये मृत्यु दे दो, अच्छा तो जी मुश्किल हो जाए, तो इच्छा मृत्यु कराई जाती है। इसी मर्सी लिंग इसका आंसर है। मर्सी उसको एक मार्वल चीज है, बट यहाँ हम अच्छी चीजें मार रहे हैं, उसकी लीवर को खतर रहे हैं, इसलिए कहा एंड सफरिंग, ठीक है। यूथेनेशिया इज अ डिबेटेड टॉपिक इन मैनी कंट्रीज। अच्छा बहुत सारे कंट्री में यूथेनेशिया अलाउ है, बहुत सारे नहीं है, जैसे भारत में यूथेनेशिया अलाउ नहीं है, क्योंकि भारत वाला तो कोई भरोसा नहीं है, कुल उसी को दे दी यूथेनेशिया, कुल मेरा था ठीक है। इंडिया में बाहर कंट्रीज में ये ठीक, ये तो भी जानते हो है ना, ये जगह होती है पर लड़के फैशनेबल क्लोथ्स सिलते हैं, ये स्मॉल शॉप फॉर फैशनेबल क्लोथ्स, ठीक। तो फैशनेबल क्लोथ्स कह दो इसमें, और जो भी सामान है, ठीक, तो वो क्या है बुटीक। ये तो खैर कोई पता होगा, को क्या पता होगा, कि वो तो जानो सब कोई पता होगा। कि ओपन अ बिग इन द सिटी में, सिटी में खोला, बिग खोला, तो लड़की का जो सामान होता है, ठीक है, उसे बुटीक कहते हैं, ठीक है। कॉस्मेटिक वगैरह मिलते हैं। एफेमिनेट होता है गर्लिश टाइप का, ये पिक्चर लगाई ये भाई साहब की, तो ही एफेमिनेट करण जो शायद इनका है। हैविंग फेमाइन क्वालिटी मतलब ये नेगेटिव में है, ठीक है, जिसमें लड़कियों ऐसी क्वालिटीज होती हैं, लड़कियों की पॉजिटिव क्वालिटीज भी होती हैं, बट ऐसा मानते हैं कि पुरुष में अगर पुरुष में थिंग्स चाहिए, बट साइंस देयर सम हैट्स लाइक अ वुमन लाइक गर्ल, तो दे आर कॉल्ड एफेमिनेट, ठीक है। तो विनिश इन बिट्स, ठीक है, दैट इज एफेमिनेट। हिज एफेमिनेट मैनर सरप्राइज्ड एवरी, तो वही पिक्चर से भी आपको सीधा समझ आ जाएगा। ये वर्ड चाहिए आया हुआ है, सारे आया ही मैं कर रहा हूं आपको जरा। अब यह है पेड़ की जो बड़ी शाखा होती है उस बॉक है, अल्लाह ब्रांच ऑफ ट्री, पेड़ बड़ी शाखा, बर्ड सेट ऑफ द, मतलब पिक से तो आप सारे क्लियर। अच्छा जैसे छोटी छोटी ये नहीं, जो बड़ी होती है, सबसे बड़ी जो बड़ा होती है उसको हम कहें बॉक, ठीक। सो अभी क्योंकि आता नहीं, ये भी साइकिल दिया था इसका। स्लो क्या होता है, स्लो है कि दल, स्वैम्प मडी प्लेस है ना, गांव में आप देखते हो कीचड़ में भैंस जो है लेट रहती है, तो इसे कहते हैं स्लो। एनिमल स्टक इन स्लो, दलदल। इजी, इजी होता है प्ला, ठीक है। ये केजरीवाल साहब पुतला जब वो जेल थे तो लोगों ने कहा था, तो वो वाला प्ला होता है फ्री अमल और डंग ऑफ अ पर्सन, द क्राउड बर्न द एफिस ऑफ, मतलब ये नेगेटिव में आता है, मतलब ये वाला पुतला होता है जो किसी के पृष्ठ पे उसको जला जाता है, या उसको प्रोटेस्ट के लिए बनाया जाता है, तो उसे हम इजी कहते हैं। जैसे बंगाल में मोदी का पुतला फूंकता है, जगह पे मदीदी का फूंक जाता है, तो ऐसे पॉलिटिशियन अगर जैसे राम का पुतला जो फूंकता है तो इजी कहलाए, उसको आपको कभी डमी तो नहीं, तो कुछ भी होता है ना, नहीं तो मोबाइल की हो सकती है, बट उस लड़की का पुतला नहीं होता ना, उसको फिर इजी बोलेंगे, तो इसलिए स्पेशल वर्ड है। नेक्स्ट मैनिक्विन, ये भी एक्सपेल वर्ड है, ये पुतला है, बट ये पुतला होता है जब आप मॉल वगैरह में तो जो ऊपर वो कपड़े पहना के रखते डिस्प्ले के लिए, उस मैनिक्विन कहते हैं। दो पुतलों में डिफरेंस समझ में आया कि वो कपड़ों को डिस्प्ले करने के मॉल या रूम में खड़ा जाता है पुतला, उस पुतले को मैनिक्विन कहते हैं। आप कहीं से गर्ल का हो है, किसी का भी हो, उससे नहीं पड़ता, तो मैनिक्विन वो जलाया जाए प्रोटेस्ट के लिए, वो फिजिकल आएगा। नेक्स्ट लेग्जिव, ये वो दवा होती है जिससे आपका पेट साफ करने के, खुद पेट साफ नहीं हो रहा, कुल दवाई जाएगी आपका पेट हो जाएगा, ठीक है, तो उस दवाई को कहते हैं लेग्जिव, ठीक। नेक्स्ट एनोडाइन, वो दवा होती है जो आप दर्द को कम करती है, मान के हाथ में या कहीं भी हो रहा है तो आप एनोडाइन देगा, उससे आपका दर्द है वो हो जाएगा। तो इसने जो हाथ में लिखा है एनोड नहीं रखा है, मतलब एनोडाइन का काम सिर्फ दर्द करना होता है, आपका पेट साफ करेगी, पेट साफ करेगा लेग्जिव, ठीक है। नेक्स्ट मिटिक, वो होती है जिससे वो मिटिक जाती है, मतलब मिटिक करा के लिए भी, सपोज करो आपके जैसे कई बार कोई जहर आ गया, तो जहर को क्या करेंगे जब तक मिटिक नहीं होगी, कोई चीज भी निकालनी है पेट से तो वो मिटिक कराना जरूरी, तो अगर ऐसी नीड है कि इसको वोमिटिंग आनी है तो उसको एमिटिक दे पड़ेगा, तो उस दवा एमिटिक देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेडपोल, इसका बच्चा है यंग फॉर्म ऑफ फ्रॉग, मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं, टेडपोल। ये पूछा जा, ये पूछा है 100% पूछा है, टेडपोल आता है। स्वान, हंस के को क्या कहते हैं, इसे सेनेट कहते हैं, सेनेट। द सेनेट फॉलोड इट्स द इंडिक, अब जैसे मतलब सपोज ये बात है, फिर छोटे 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 देखेंगे वो सेनेट कहलाते हैं, ठीक है। प्रीफर ईमेल, मेल कह रहा हूं सॉरी, ये गाय अच्छा होता है, ठीक है। हाइफर में मतलब आपको ये मेल होता है, मतलब इनको बच्चे कहते हैं, देश में रहने वाले जानते होंगे, बच्चा मतलब फीमेल ऑफ काउ, ठीक है। तो ह्यूमन है लेकिन फीमेल है, ठीक है। अच्छा हिर के बच्चे को कहते हैं, टन के बच्चे फॉन कहते हैं, फॉन। अगर ही पेपर कभी कभी फॉनिंग आ जाए, फॉनिंग तो फॉनिंग मतलब फ्लेट होता है, कब कंफ्यूज ना जाओ, फॉनिंग फ्लेटरी, फॉन इज द ईयर बी, है ना, हिरन के बच्चे को फॉन कहते हैं। चोल, मछलियों समूह जो एक साथ चलता है, एक साथ रहता है, उसे कहते हैं चोल कहते हैं। एक मछली चोल नहीं कहते। और हमेशा याद रखिए, एक बहुत सारी मछली जैसे मान लीजिए खट्टू रखी है तो भी नहीं कहलाई, जो मूविंग फिश होती है जैसे चल पानी में वो शोल कहते हैं, ठीक है। अच्छा कभी भी मछलियों का जो समूह है वो सूल भी कहला। जब मेरा सीओ पेपर निकला तो उस पेपर में स्कू पूछा था, इन द ब्लैंक ऑप्शन में बोल था ही नहीं, तो ढूंढते हुए क्या है, तीन ऑप्शन आते थे, उसमें भी वो नहीं था, तो मुझे बाकी सब पता थे। स्कूल फर्स्ट टाइम तो मेरे को पेपर कभी ऐसे भी नहीं करते हैं, जब आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली और कुछ नया हो और आपको करना हो तो आपको ऑप्शन पता है कि तीन ऑप्शन आते हैं, ये तीन तो हो सकते, तो फीस का आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पढ़ा, ये भी फायदा होता है। तो स्कूल जो है वो तीन थे, वो पता था कि या तो हो ही नहीं सकता, तो मैं फिर ये डाउट होता, मैंने ये होगा, मैंने कहा हो ही नहीं सकता, यही होगा, वो निकला, ठीक है। अब सपोज किसी को ये ऑप्शन नहीं आते तो वो इसको नहीं मानूंगा, उसने वो मार देगा, तो होता, लेकिन वेल मछली का होता, याद रखना। पर पेपर में ना अगर लिख के कि वेल मछली का समूह तो सुलाएगा, और अगर मान में ये हुआ तो फिर आ जाएगा, क्योंकि मछली समूह होता है, ठीक है। एपोस्ट होता है जो धर्म को त्यागता है, इसने भाई इनको छोड़ दिया नहीं मान, ठीक है, धर्म को त्याग, आप कहोगे नहीं धर्म की तरह, यहाँ पे धर्म को त्यागता है। एपोस्टेट मतलब है धर्म को त्यागने वाला, ठीक। सैमरिट का जो गरीब की मदद का है, गरीब मतलब गरीब या कोई भी जिसको मदद की नीड तो उसे सैमरिट, ठीक। ये सोनियम में देख तो एल्टोविस्ट का सोनियम हो जाता है, वो भी हेल्प करता है नॉर्थ हाउस से। अफ्लुएंट का पर्सन सैमरिट हेल्प द ह्यूमन, हां अब देखिए आदमी है ये स्किल कर रहा है तो ये सैमरिट कहलाएगा, ठीक। ट्रेटर है गद्दारी वाला, आप बताओगे ये दोनों ट्रेटर हैं, ये वो मूवी को पता है वो हवा वाली कौन सी थी, तो उसमें दोनों लोग जिन्होंने गद्दारी थी, इसे वो जो है मूवी नाम क्या था, हवा और था द ट्रेटर इन द एनिमी गॉट द किल्ड, ऐसा बहुत हुआ है, एक बात हमेशा याद रख, कभी भी एक इंसान दूसरे नहीं आता है, उसको हराया था तो अपने उसको हराते हैं, ठीक। नेक्स्ट डक्टी मतलब जिसको जो देखो अगर डक्ट है फ्लेक्सिबल होगा, और मेटल डाइल है उसके वायर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। कॉपर एक डक्ट मैटर है, कॉपर की वायर्स बनती है, तो डक्ट मतलब जिसकी वायर्स बनाई सके।
डेथ फूलों माला होती है नहीं, वो होती है जो किसी उस पर चढ़ाई है, ठीक है, श्रद्धांजलि के रूप। रिंग ऑफ फ्लावर्स और लीव्स फॉर डेकोरेशन, फूलों माला ही प्लेस एट द मेमोरी, मतलब स्पेशली कहाँ होती है, स्पेशली होती है मेमोरी वगैरह पे चढ़ाती है। अब आप कहोगे सारे फूल बुके भी, लेकिन वो गुलदस्ता होता है, ठीक है, वो उस पर नहीं चढ़ाता, श्रद्धांजलि के लिए श्रद्धांजलि में नहीं दिया जाता, ठीक है। म्यूजियम, म्यूजियम वो जो होती है जहां हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को रहता है, हर को पता ही हो म्यूजियम है ना, पर हिस्टोरिकल रखी जाती है म्यूजियम का। नेक्स्ट ये ध्यान देंगे, ये आया हुआ है मैंने इसीलिए डाल इसमें, और ये वर्ड भी है, ठीक है। फ्लोट मार्कर वाटर, पानी अंदर जो फ्लिंग मार्कर होता है, ठीक है, जो जहां को रास्ता दिखता है उसे क्या कहते हैं बॉय। आगे तैरता अंकित चिन्ह, ये पानी में होता है और ये आप डायरेक्शन होता है, ठीक। स्केवर्ट मतलब बी का बकरा, पर्सन एम फॉर अदर्स फॉर, दूसरों की गलती ले जिसको बकरा बन जाए, ठीक है भाई। तो भाई ये 12 जम है ना, और ये भाई अक्सर बकरा, हालांकि कम ही है, ये भी कोई कमेंट्स नहीं करता, बट टीम में और तो 11 खिलाए हैं, उनको तो बनाया जाता है, लेकिन इन भाई कोई बलि बकरा बनाया जाता है। तो गलती देखो, गलती किसी और पनिशमेंट किसी और को, इसे कहें बलि बकरा। एमिट होता है अपना देश के बाहर चला जाता है। अब ये दुबई में आपको पता ही होगा, सारे लोग दुबई गांव कहते हैं दुबई, हमको लगता है नहीं वहां तो की कर रहा होगा, और वहां के फिर मिलती करते हैं, ठीक है। बात यह है कि एमिग्रेट का मतलब है कि जब आप देश को छोड़ बाहर रहने लगते हैं, फिर चाहे कोई करे उसको नहीं पड़ता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इमिग्रेट। बस छोड़ के आने वाला, अगर यहीं पर आने वाला होगा, बाहर से कोई विदेश का रहेगा तो उसे इसे इमिग्रेट कह देंगे, ठीक है। मैं यहीं पे देता हूं, अगले उसमें तो बता देंगे उसको इमिग्रेंट, ठीक है। जाने वाला ई से कर लेना, एग्जिट, एग्जिट जाने वाला, ठीक है। और ये आने वाला, आने वाला, तो ऊपर में कह दे कम्स, वन हु कम्स। ब्रेंड होती है वो लड़कियां या वो महिलाएं जो भूरे बालों वाली, मतलब गोल्ड टाइप के होते हैं, ठीक है, ये टाइप के जो अंग्रेज नहीं है, ठीक है, आर कॉल्ड नेट, ठीक है। और जो ये काले होते हैं, इतना तो हो गया, ये काले वाली होते हैं, डार्क ब्राउन, अच्छा सॉरी, ये जो है ये है नेट, ठीक है। और ये जो है अंग्रेजन तो ये है ना, ये है ब्लॉन्डी, ये ब्लॉन्डी लाती हैं, गोल्डन हेयर है अंग्रेजन टाइप में लाती हैं ब्लॉन्डी, और ये होती है नेट, ठीक है, ये इन गर्ल्स जो हैं। अच्छा खत्म, चलो जी लो। पहला टाइड का मतलब क्या होता है, टाइड का मतलब किसी को डांटना, फटकार लगा किसी को, आंसर हो जाए रिव्यू, फटाफट बताओ। चूज द सिनोनिम ऑफ क्राइस, कैप्रिशियस मतलब अभी बात है मैंने हमारे सीएम साहब, तो ये रहेगा अनप्रेडिक्टेबल यानी कि whimsical, ठीक है। लो नेक्स्ट, चूज द सिनोनिम ऑफ क्लिंसी, क्लिंसी का मतलब है